सभी सम्मानित सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, आज आपके इस आश्रम की पावन पवित्र भूमि पर जिला गुमला, झारखंड प्रदेश, जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा की तरफ से शाकाहारी सदाचारी मानव धर्म का आत्म कल्याणकारी आध्यात्मिक सत्संग संदेश होने जा रहा। धर्म तो आज देश और दुनिया में हजारों हजार की संख्या में खड़े हो गए, लेकिन वास्तव में आज हमारी धार्मिक व्यवस्था में देख करके कभी कभी डर लगता कि कहीं धर्म के नाम पर दुनिया में विश्व युद्ध न खड़ा हो जाए। जो धर्म लोगों की रक्षा करता है, आज वही धर्म कितने लोगों की जान ले चुका और कितने लोगों की जान जा सकती। और सबसे इसमें खतरनाक बात है कि छोटे छोटे बच्चे भी बेगुनाह बेकसूर, जिनकी कोई गलती नहीं, तमाम अबोध बच्चे, तमाम औरतें भी इसमें मार दी जाती। आदमी उस समय इतना पागल हो जाता है, अच्छाई बुराई पाप पुण्य कुछ पहचान नहीं पाता। और जहाँ अच्छाई बुराई पाप पुण्य का ज्ञान खत्म हो जाए, उसको कभी धर्म नहीं कहा जा सकता। इसलिए आज जो चीज़ आपको सुनाई जा रही है, ये सच्चा धर्म, शाश्वत धर्म, सनातन धर्म, जिसको शाकाहारी धर्म कहते हैं। शाकाहारी धर्म का मतलब सनातन धर्म होता। सनातन धर्म का मतलब अध्यात्मवाद होता। अध्यात्मवाद का मतलब होता है आत्मा परमात्मा के विज्ञान को अध्यात्मवाद कहते हैं। यानी हमारी आत्मा का कल्याण कैसे होगा, हमारी जीवात्मा की रक्षा कैसे होगी, हमारी आत्मा जन्म मरण के चक्र से कैसे छूटेगी, कैसे नरकों की आग से बचेगी। इन सारी चीज़ों के ज्ञान और बोध को अध्यात्मवाद यानी साइंस ऑफ सोल कहा जाता। अब जिसमें आत्मा की रक्षा की बात ही न हो, उसको कभी धर्म नहीं कहा जा सकता। धर्म और अध्यात्म ये दोनों एक दूसरे से इस तरह कंबाइन और जुड़े हुए हैं। जैसे आप मूंगफली का खोखला और दाना देखते हो, जब मूंगफली का दाना और खोखले में जुड़ा रहता, बाज़ार में आप मूंगफली खरीदने जाते हो तो उसकी भी कीमत लग जाती। लेकिन जब आपने मूंगफली खरीद लिया, उसके छिलके को तोड़ करके दाना निकाल लिया, छिलका ज़मीन पर गिरा देते हो, अब उसकी कोई एक नए पैसे कीमत नहीं देगा। ऐसे धर्म की महिमा वहीं तक है जब उसके अंदर सार तत्व यानी रूहानियत हो, आत्मवाद हो। जब धर्म में रूहानियत और आत्मज्ञान खत्म हो जाता, ये धर्म बिल्कुल मूंगफली के छिलके की तरह ये समाज के लिए, मनुष्य के लिए वृथा बेकार हो जाता। जैसे छिलका आप खा जाओगे तो आपका पेट खराब हो जाएगा, मूंगफली का दाना खाओगे तो पेट खराब नहीं होगा। लेकिन आप ये सोचो भाई, छिलके का भी हमने पैसा दिया और आप मूंगफली का छिलका भी खा जाओ तो नुकसान करेगा। इसी तरह से धर्म की तब तक कीमत है जब तक वो साइंस ऑफ सोल, रूहानियत यानी अध्यात्मवाद का आवरण बना रहता। इसी धर्म के आवरण में, खोल में
अध्यात्म का शाश्वत सनातन ज्ञान वो धरती पर जिंदा रहता। मान लो अध्यात्मवाद निकल गया, छिलके की कीमत नहीं। आज दुनिया के प्राय सभी धर्मों में आप देख रहे हो, वहाँ रूहानियत अध्यात्मवाद का कहीं नामो निशान नहीं। आप अपने इस गुमला के जंगल पहाड़ में रहते हो, पूजा पाठ धर्म कर्म तो आप करते ही रहते हो। मान लो आज आपको गुरु महाराज मिल गए, थोड़ा बहुत अध्यात्मवाद रूहानियत नाम कमाई शब्द कमाई इसका ज्ञान बोध आपको हो गया, लेकिन आपके घर में, आपके गांव में, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदार नातेदार तमाम गांव जीवार में जिन लोगों को अभी सत्संग नहीं मिला, गुरु महाराज नहीं मिले, वो लोग देखो जिस धर्म को कर रहे हैं उसमें आत्मा की रक्षा का कोई उद्देश्य ही नहीं है। उन बेचारों को ये भी नहीं पता कि आत्मा क्या होती है, जन्म मरण क्या होता, मानव जीवन की कितनी महिमा। अब जरा उनके भटके हुए धर्म को आप देखो, वो लोग भी अपने नाम पर धर्म कुछ न कुछ तो कर ही रहे हैं, लेकिन उनके धर्म में रूहानियत है ही नहीं। वो बिल्कुल भटका हुआ धर्म, अंधविश्वास आडंबर पाखंड का। मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे और 1-1 किलो मछली खाए जा रहे। हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे और 1-1 किलो अंडा खाए जा रहे। 10-10 बोतल दारू शराब पिए जा रहे। नहीं असली शराब मिलती है तो महुआ वाली पी करके कितने मरी जाते हैं आप देखते, उसमें अल्कोहल ज़्यादा होती, देसी शराब। अब महंगी शराब तो सेब की अंगूर की ये महंगी होती। अब जंगल पहाड़ के लोग गरीब आदमी छोटे छोटे इतनी महंगी शराब तो पाते नहीं, देसी शराब महुआ वाली ही घर में बनाकर आपके जंगल पहाड़ में इतना पी लेते हैं, उसमें अगर अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा हो गई तो फिर कभी वो होश में ही नहीं आते और पता चला 10-20 घंटे में मर जाते हैं। कई लोग मर जाते हैं। कहने का मतलब यह है पूजा वो भी करते हैं, शराब पीने वाला भी राम नाम की माला जपता, मछली अंडा खाने वाला भी जय श्री राम बोलता, तिलक टीका लगा कर आप देखते तमाम पंडित पुरोहित गुरुवाई भी कर रहे, आपको भगवान की कथा भी सुना रहे। इस समय देखो नवरात्रि चल रही आपके झारखंड में, गुमला में, जंगल पहाड़ में, जितने पंडित पुरोहित बेचारे बेकार, सबकी ड्यूटी लग गई। क्यों कि एक ही बार में गांव गांव घर घर कथा हो रही, जिनको कोई पूछता नहीं। अरे कहा महाराज आप चलिए हमारे गांव में कथा कर दीजिए। जगह जगह देवी के पांडाल सच गए। जिनको कुछ नहीं पता अध्यात्मवाद का, वो भी तिलक उलक लगा कर बढ़िया धोती वोती पहन कर और जा कर के 9 दिन की नवरात्रि में कथा सुनाएंगे। अंडे खाते हैं, शराब पीते हैं। मान लिया, जनता ने मान लिया भाई गुरु हैं, पंडित पुरोहित हैं, लेकिन कोई अंग्रेजी न जाने, अंग्रेजी क्या पढ़ाएगा? अगर मान लो खुद उसको अंग्रेजी का ज्ञान नहीं और आप उससे अंग्रेजी पढ़ पाओगे? आदमी के अंदर काबिलियत योग्यता तो होनी चाहिए। इसलिए गुरु माने ज्ञान होता, गुरु माने कोई शरीर नहीं होता, गुरु का मतलब हाड़ माश नहीं होता, गुरु का मतलब ही ज्ञान होता। जहाँ ज्ञान मिल जाए लेना चाहिए। इसीलिए कहा जात ने पूछो संत की, पूछ ले तू ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। ज्ञान लेना, क्या ज्ञान लेना? आत्मा का कल्याण। हमारी आत्मा का कल्याण कैसे होगा? आत्मा किसको कहते हैं? पहले तो आपको ये सोचना भाई आत्मा किसको कहते हैं? क्या शरीर ही आत्मा है? ये जो शरीर आप देख रहे हो, इसका कल्याण, इसकी रक्षा तो आप कर ही रहे हो। सब लोग बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन कर आए हो। जिस दिन ईश्वर ने माँ के गर्भ से जन्म दिया, ये सूट बूट टाई कोट साड़ी धोती तो थी नहीं, आपको नंगा पैदा किया गया, कपड़ा आपने बनाया और सोचते भाई सबसे अच्छा कपड़ा हम पहने। इतना अच्छा कपड़ा पहने
कि गुमला में इतना अच्छी साड़ी धोती किसी के न हो, इतना सूट बूट टाई कोट सुंदर किसी का न हो। हम बढ़िया भोजन शरीर को दें, इतना सुंदर घर शरीर के लिए बनावें रहने के लिए, कि जितनी सुंदर कोठी गुमला में किसी की न हो, लोग बनाते हैं। लेकिन सब मिल कर के करोगे क्या? ये सब बनाओ ना करके एक दिन आपको चल देना। जिस शरीर की इतनी हिफाजत में अपने जीवन का बहुत सारा समय आपने गंवा दिया, इस शरीर के भरण पोषण में, पालने में, पोषने में, आज देखो आग में जल रहा है। देखा अपने दादा जल रहे हैं, दादी जल रहे हैं। सूरज की तरह से चमकता चेहरा, सोने की तरह से चमकती ये काया शरीर, आज जलकर मुट्ठी भर राख बन गई, मिट्टी मिट्टी में मिल गया। शरीर तो आपका नष्ट हो गया। अब आप कहो शरीर जिंदा हो जाएगा, इट इज इम्पॉसिबल, असंभव है। जो शरीर आग में जलकर राख बन गया, अब कहो दोबारा जिंदा हो जाए, चाहे राजा की शरीर, चाहे रानी की शरीर, चाहे कितनों महान से महान आदमी, गुमला का सबसे बड़ा इंजीनियर, गुमला का सबसे बड़ा डॉक्टर, गुमला का सबसे धनी मानी आदमी, जिसका बैंकों में अरबों रुपया जमा, वो भी जलकर मुट्ठी भर राख हो जाएगा। अब कहो दोबारा वो जिंदा हो जाए, तो कभी हो सकता है? शरीर तो जिंदा होगा नहीं, शरीर गई। लेकिन आत्मा के लिए कहा गया, भाई आत्मा कभी मरती नहीं, इसको आप आग में नहीं जला सकते हो। आत्मा की कुछ विशेषता है। कहा नैनम छिंदंती शस्त्राणी, नैनम दहति पावका, न चैलम क्लीदियन ताप, न शोषत मारता। हिंदुओं की पवित्र पुस्तक है श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता वह किताब है जो 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने अर्जुन को ज्ञान दिया, उपदेश दिया, सत्संग सुनाया। ज्ञान देने का मतलब सत्संग सुनाया। और इसको वेदव्यास जी ने नोट कर लिया। भगवान कृष्ण ने नहीं लिखा, अर्जुन ने नहीं लिखा, भगवान कृष्ण सुनाने लगे। वेदव्यास जी अपने आश्रम में बैठकर, चूँकि त्रिकालदर्शी महात्मा थे, और सुनाया जा रहा है कुरुक्षेत्र मैदान में, जहाँ लड़ाई होने वाली। 2-4 मिनट के बाद कौरव पांडव दल आपस में लड़ेंगे, मरेंगे रणभूमि में। इतना बड़ा ज्ञान सुनाया जा रहा। बताओ आप, युद्ध होने वाला, इधर कौरव दल, इधर पांडव दल खड़े। अर्जुन ने कहा केशव, जरा हमको बीच में दिखा दीजिए, किससे किससे लड़ना जरा देख लूँ, क्योंकि सब मेरे ही घर पर के लोग, सब अच्छे परिचित लोग हैं। लेकिन आज कोई दोस्त बनकर, कोई दुश्मन बनकर खड़ा। उसी समय अर्जुन को मोह हो गया, कहा मैं युद्ध नहीं करूँगा। तब भगवान कृष्ण ने अपना सत्संग सुनाना शुरू कर दिया। भगवान कृष्ण का अर्जुन को सुनाया गया सत्संग, बहुत देर नहीं सुनाया, 15-20 मिनट में जल्दी जल्दी सुना, क्योंकि लड़ाई होनी थी। उधर कौरव पांडव दल बिल्कुल तैयार खड़े थे। लेकिन इसको एक्सप्लेन कर दिया वेदव्यास जी ने। वेदव्यास जी अपने आश्रम में थे। वेदव्यास जी जोगी पुरुष महात्मा थे। एक साधु सन्यासी रण क्षेत्र में क्या करेंगे, जहाँ लड़ाई होने वाली, वहाँ साधु महात्मा की क्या जरूरत। लेकिन देखो इसको नोट किया वेदव्यास जी ने। वेदव्यास जी का आश्रम कुरुक्षेत्र मैदान से करीब 250 किलोमीटर दूर था, 100 मील दूर। 100 मील की दूरी पर बैठकर वेदव्यास जी इसको नोट कर रहे हैं, भगवान कृष्ण सुना रहे। अर्जुन प्रश्न पूछ रहे, योगेश्वर श्री कृष्ण उसका उत्तर दे रहे। वहाँ और तीसरा कोई है ही नहीं, लेकिन व्यास जी अपने आश्रम में बैठकर इसको नोट कर रहे हैं। अब आप कहोगे कैसे उन्होंने सुन लिया? क्या मोबाइल तो उस समय थी नहीं, इंटरनेट कंप्यूटर था नहीं, वायरलेस थे नहीं, टेलीफोन सिस्टम था नहीं। 5000 साल पहले ये कौन सी मशीन थी कि 200 किलोमीटर दूर और व्यास जी ने भगवान कृष्ण और अर्जुन के संवाद को सुन लिया। और आश्चर्य है कि हम लोगों ने मान लिया। भाई हम लोगों को शंका है, विरोध हो सकता है,
कि भाई ये गप लिखा होगा। और तब से हम लोग मान रहे हैं, जब इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल, ये टेलीफोन वगैरह नहीं था, हमारे बाप दादे पुरखे पूर्वज हजारों साल पहले से भारत में गीता का महत्व हो गया। अब आज के ज़माने में तो अविश्वास करने का कोई प्रश्न ही नहीं। आज हम लोग बम्बई की बात, लंदन, अमेरिका की बात यहीं बैठे सुन रहे हो। आज की इस इंटेलेक्चुअल वैज्ञानिक भौतिक में बात पर विश्वास नहीं हो सकता, सब लोग मानेंगे। वे हो सकता है इसी तरह की कोई मशीन, जैसे इस समय इजराइल में देखो युद्ध हो रहा है, इजराइल में और गाजा में मुसलमान यहूदियों की लड़ाई, और वहाँ से कैमरे, फ़ोटो, और आप अपने मोबाइल पर घर घर में देख रहे हो। इसी तरह अब लोग ये सोच रहे हैं कि हो सकता है ऐसी कोई मशीन कुरुक्षेत्र मैदान में लग गई हो कि भगवान के जो बोल रहे हैं सब लोग अपने अपने घर में बैठे सुन रहे हैं, लड़ाई देख रहे हैं, कैसे बम गिर रहा, कैसे मारा जा रहा। अब उस समय के भी जो बम, तीर, तलवार चले, लेकिन उस ज़माने में, आज के हजारों साल पहले, जब ये सिस्टम नहीं था, जहाज नहीं थे, ट्रेन नहीं थी, हेलीकॉप्टर नहीं थे, इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल नहीं, हाथी, घोड़ा, रथ, बैल, गधा, खच्चर से 200-300 साल पहले लोगों का काम चला। अभी 100 साल पहले, 100 बरस पहले आपके इस जंगल में कोई आता नहीं था। रांची हम लोग बचपन में सुनते, लोग कहते उधर मत जाना, रांची के जंगल में मत जाना, लोग मार डालते हैं, आदमी ही मार डालते हैं जंगल में। उस समय रांची बिहार में आता था, तब रांची अलग प्रदेश नहीं बना था। इसको बिहार में नेता, लीडर भी रांची में आने में डरते थे कि भाई उधर जो जंगल में गया मार डालेंगे, आदमी आदमी को मार डालता। मारते थे कि नहीं मारते थे बात अलग है, लेकिन इस जंगल पहाड़ को देखकर डर लगता। आज तो मान लो अच्छी अच्छी सड़कें बन गई, स्कूल बन गए, अस्पताल बन गए, जगह जगह पुलिस चौकी, थाने बन गए, इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े उद्योगपतियों ने जंगल में आकर के फैक्ट्री, कारखाना लगा दिया, कोयले की खानें मिल गई, तमाम आबादी, दूसरे प्रदेशों से लोग आकर के बस गए, मिक्सचर हो गया। यूपी के आ गए, बिहार के आ गए, हर जगह के इंजीनियर, डॉक्टर आ गए। गुमला में जगह जगह इन लोगों ने भी घर बना लिया। लेकिन उस ज़माने में, आज के 100 साल पहले, जब यहाँ कोयले की खानें नहीं, कोई इंडस्ट्रीज, फैक्ट्री, कारखाना नहीं था, इस तरह की सड़कें नहीं थी, रेल नहीं थी, ट्रेन नहीं थी, बस नहीं था, कार नहीं थी, सोचो उस समय गुमला का क्या हाल रहा होगा। इन पतली सड़कों पर पगडंडी पर आने में आदमी ज़रूर डरता रहा होगा। पहली बात तो कोई आता ही नहीं, क्या करने आएगा, यूपी वाला यहाँ क्यों आएगा, बिहार का आदमी जंगल में क्या लेने आएगा, महुआ लेने आएगा, था क्या यहाँ, क्योंकि कोयला था लेकिन पता नहीं था, सारी चीज़ें ज़मीन में थी, किसी को मालूम नहीं था। बाकी यहाँ क्या था, कोई फैक्ट्री नहीं, कारखाना नहीं, जमशेद नगर, बोकारो बसा नहीं था। ये शहर तो उद्योगपतियों ने, जमशेद जी टाटा ने बसा दिया। सिंहपुर में जगह जगह देखो ये तमाम कल कारखाने, ये जो जगह जगह खोले गए, सब बाद में, कुछ तो अंग्रेज़ों के ज़माने में और कुछ आज़ादी के बाद अभी जल्दी में खोले गए। तो दूसरे भी प्रदेशों के लोग यहाँ आकर, अब तो मिक्सचर हो, अब नहीं डर लगता। लेकिन अभी भी कुछ दिन पहले देखो नक्सलाइट खड़े हो गए, तब तक कहा हमारी नहीं पटेगी, हमारा जंगल, पहाड़, चूल्हा चाकी अलग कर दो, हमारी इन हिंदुओं से नहीं पटने वाली, दिल्ली पटना से हमारी नहीं पटेगी, हमारा रांची जंगल पहाड़ अलग कर दो। उनको आप नक्सलाइट नाम देते, जो भी लोग कहते। उन्होंने कहा भाई वोट से फैसला नहीं होगा, हम बंदूकें उठाएंगे, बंदूकों से ही फैसला कर लिया जाएगा, जैसे राजा रानी लड़ते थे। कहा वोट से गड़बड़ सड़बड़ मामला है, ये सब जंगल पहाड़ हमारा है। और आपने देखा कितने लोग इसमें मार दिए गए, इधर भी मारे गए, उधर भी मारे गए। लेकिन कुल मिलाकर इस चीज़ को आप सोचो, ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं, आज इसी जंगल पहाड़ में जहाँ आदमी को आने में डर लगता था, आज देखो लोग शाकाहारी जैकेट पहनकर शाकाहारी धर्म के प्रचार में लगे। और ऐसे ऐसे लोग लग गए
जिन्होंने जिंदगी में भी रामायण गीता देखा भी नहीं। अब इतने लोग बैठे हो, रामायण हो सकता है? रामायण हिंदी में है, सरल भाषा में है, उसको ढोल हारमोनिया बजा करके रामायण गाया बजाया जाता, लय बन जाती। रामायण की चौपाई बोलकर कजली नकटा कव्वाली में गा सकते हो। लेकिन गीता संस्कृत में है, बहुत से लोग इसमें होंगे, आपने श्रीमद् भागवत गीता देखा भी नहीं होगा। वेद की बात तो छोड़ो, वेद तो बहुत पुराना, जबकि आप हिंदू हो। हिंदुओं का सबसे पवित्र ग्रंथ वेद, भागवत, रामायण, यही सब तो माना जाता। लेकिन आप अपने धर्म की किताब को नहीं जान पाए। वेदों का नाम पूछ दिया जाए तो तमाम पढ़े लिखे हिंदू भी वेदों का सही नाम नहीं बता पाते। रामायण थोड़ा बहुत आप जानते हो, देख लेते भाई, चलो घर भोज में रामायण, बहू भोज में रामायण, मटमंगरा भतवान में रामायण, तीज त्यौहार में रामायण, शादी ब्याह में रामायण। चूँकि गांव गांव जन सुलभ है, लोग पढ़ लेते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के इन किताबों में लिखा क्या गया था? जब तक इस चीज़ को नहीं समझोगे धर्म पर, आप कैसे आगे बढ़ोगे? भगवान राम का धर्म क्या था? भगवान राम का धर्म रामायण में लिखा है, भगवान कृष्ण का धर्म गीता में लिखा। यानी 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया, वो किस धर्म की बात कर रहे? उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को शाकाहारी धर्म का संदेश दिया, जिसको संस्कृत में सत्य हिंसा परमो धर्म, सत्य हिंसा का संदेश दिया। कभी आप इस पर विचार करते हो? इतने लोग बैठे हो, करीब सब लोग हिंदू हो, सब लोग हिंदू, और अभी मुसलमानों को सुनाने का समय भी नहीं। अभी आप मुसलमानों के चक्कर में मत पड़ना, मुसलमानों को सुनाना भी मत। अभी भारत के हिंदुओं को सुनाया जा रहा। अभी यहीं सतपुड़ा पहाड़ के पार, झारखंड, छत्तीसगढ़ से दक्षिण, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरला, तमिलनाडु, इन हिंदुओं को भी सुनाना कि इतनी मछली खाते, इतनी मछली, समुद्र के किनारे बसे। आपके झारखंड में तो मछली, अंडा, शराब गनीमत है, लेकिन आंध्रा चले जाओ, तेलंगाना चले जाओ, उड़ीसा चले जाओ, आपके बॉर्डर पर है, इतनी मछली की पूजा ही करने लगते। थाल में सजा कर, जैसे मिठाई फल लेकर आप पूजा करते हो, ऐसे वहाँ के हिंदू लोग ऐसे थाल में मछली सजा कर पूजा करते, फिर उसको काट करके पूरे गांव में उसी का प्रसाद बांट देते हैं। जैसे आप लड्डू बांटते हो, हलवा बांटते हो, चीनी बतासा बांटते हो, आप मिठाई फल बांटते हो। लेकिन वो लोग, हमने कभी मांस खाया था? जोर से बोलो। भगवान राम को तो सब मानते हो, राम कृष्ण तो हैं, बस उनके नाम पर हिंदू धर्म बचा। राम कृष्ण को निकाल दिया जाए, राम की रामायण को और भगवान कृष्ण की गीता को अगर हिंदू धर्म से अलग कर दिया जाए तो हमारा हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा। वेद है, लेकिन वेद संभाल नहीं पाएगा। वेद बड़ी कठिन भाषा, संस्कृत में कोई समझ ही नहीं पाएगा, क्या धर्म बचेगा? राम की रामायण, भगवान कृष्ण और उनकी गीता पर ही आज अपना हिंदू धर्म टिका हुआ। ये लोग हिंदू धर्म के सूरज कहे जाते। आज दुनिया में हिंदुज में हिंदू हिंदू हिंदू, ये जो हल्ला मचाए राम और कृष्ण, महामानव महापुरुष तो बहुत पैदा हुए, आपकी जाति में भी पैदा हुई, इस जंगल पहाड़ में भी आप तमाम मानते हो, अपने देवता होता आप अलग अलग मानते हो, लेकिन कुल मिलाकर राम और कृष्ण सुपर पावर। आज हिंदू धर्म के सूरज और भी तमाम महात्मा, साधु, ऋषि, मुनि, ज्ञानी, ध्यानी, जैसे आसमान में सूरज देखते हो, फिर आसमान में चंद्रमा देखते हो, फिर आसमान में तारे जुगनू की तरह देखते हो, प्रकाश सब में है। हजारों लाखों भारत में ऋषि मुनि साधु महात्मा जन्म लिए, लेकिन राम कृष्ण को हिंदू धर्म का सूरज कहा जाता। सूरज और तारों का प्रकाश अलग अलग होता।
सूर्य नारायण अकेले काफ़ी हैं। हजारों चांद और तारे मिलकर जो प्रकाश नहीं दे सकते, वो प्रकाश सूरज अकेले देता। लेकिन हिंदू धर्म किसको कहते, हिंदुज्म जिसको कहते हो आप, भगवान राम ने कभी मांस खाया था? भगवान जोगेश्वर श्री किरण जी महाराज मांस खाते थे? रामायण गीता वेद भागवत शास्त्र पुराण में कहीं मांस खाना लिखा है? अब नहीं नहीं तो करोगे लेकिन खाओगे। यहाँ नहीं नहीं करोगे, घर में जाके उड़ाओगे। मान लो सत्संगी तो नहीं, लेकिन जो मान लो गैर सत्संगी कोई होगा, आपकी आवाज़ सुनकर वो भी नहीं नहीं बोल दिया। अब कैसे कहेगा कि नहीं राम मांस खाते? कौन कहेगा? भले वो मछली खाए, लेकिन कोई हिंदू कहेगा भगवान राम भी मछली खाते थे? कौन हिंदू कहेगा भगवान के मांस खाते थे? भले वो मांस खाता है, शराब पीता, लेकिन राम किरण को, राम किरण, भगवान राम का धर्म शाकाहारी और 4 वेद के पंडित राजा रावण का धर्म, रावण का धर्म, रावण क्या थे? ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे और 4 वेद के प्रकांड विद्वान। उसमें गीता नहीं थी, ये त्रेता युग की कथा। तब गीता तो द्वापर में लिखी गई, रामायण कलयुग में लिखी गई। अभी रामायण गीता का जन्म नहीं हुआ था। जिस समय राम रावण का युद्ध हुआ है, उस समय केवल 4 वेद सामने आए हैं। रावण इन 4 वेदों के ज्ञानी थे, 4 वेदों के विद्वान थे। ज्ञानी तो नहीं कहा जाएगा, ज्ञानी आदमी भटकता, विद्वान थे। जैसे इंजीनियर डॉक्टर माने विद्वान, अंग्रेजी बोलने वाले इंजीनियर डॉक्टर टीचर ट्यूटर मास्टर प्रोफेसर। लेकिन ये पढ़े लिखे लोग गलती कितनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं, देख रहे हो आप? इतनी बड़ी बड़ी गलती। आपके गुमला जिले के बड़े बड़े अफसर अधिकारी, जिनको सरकार 2-2 लाख तनख्वाह दे रही, इतनी बड़ी बड़ी गद्दी कुर्सी पर बैठे हैं और इतनी बड़ी डिग्रियां लिए बैठे हैं, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी गलती कर जाते हैं कभी कभी, जिसको सुन करके देख करके शर्म के मारे सर झुक जाता। भाई इतना बड़ा अफसर, इतना पढ़ा लिखा विद्वान आदमी, आखिर उससे इतनी बड़ी गलती हो कैसे गई? उसने इतनी बड़ी भूल कैसे कर दिया? इसलिए पढ़ाई लिखाई विद्वता और ज्ञान विद्या तत्वबोध में अंतर होता। इसीलिए कहते भाई केवल पढ़ाई लिखाई से सुधार नहीं होता, सत्संग, आदमी का संस्कार सत्संग से बनता। गुड आइडिया, गुड बिहेवियर, गुड थिंकिंग हमारे अंदर, हमारे चित्त, हमारा चिंतन सही हो, विचार सही हो, हमारे कर्म सही हो, धर्म सही हो, हमारी बोली सही हो, हमारा सुनना सही हो, देखना सही हो। ये संस्कार बातें जब आप संतों के सत्संग में चलोगे, दोनों में अंतर है। सत्संग भी स्कूल है और यूनिवर्सिटी कॉलेज वो भी स्कूल, एक स्कूल वो है। वहाँ क्या पढ़ाया जाएगा? हिंदी, अंग्रेजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अलजबरा, जूलॉजी, बॉटनी पढ़ोगे, लिखोगे, इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर, 1-2 लाख तनख्वाह मिलेगी, बढ़िया कोठी, घर मकान बना लोगे। लेकिन उन स्कूलों की शिक्षा से आपको हो संस्कार बन जाएगा थोड़ा बहुत। ये भौतिक जगत का ज्ञान थोड़ा बहुत संस्कार तो देता। आदमी जरूर कह रहे यार पढ़े लिखे होकर ये क्या गड़बड़ी कर, लेकिन पढ़ा लिखा भी गड़बड़ी करेगा। अगर सच्चा साबुन ये तो सत्संग का ज्ञान, 60 सुधरें सत्संगति पाई। जब वो सत्संग में आ जाएगा तब उसका संस्कार माने मन शुद्ध हो जाता। किसी की बहन बेटी को देखेगा, मातृवत परदारेशु, उसके अंदर उसको मातृशक्ति नजर आएगी। मातृशक्ति यानी भाई इनसे तो बच्चे जन्म लेते हैं, ये परमात्मा की तरफ से इनको मातृशक्ति रूप में स्थापित किया गया। मातृशक्ति, इसी मातृशक्ति देखो, ये नवरात्रि में 9 दिन आप मातृशक्ति के रूप में देवी की पूजा करते हो, ये मातृशक्ति। लेकिन अगर इनको सत्संग नहीं मिला, इनकी आँखों का विकार नहीं गया, तो मामा भांजी को नहीं पहचानता है, चाचा भतीजे को नहीं पहचानेगा, बाप बेटी को नहीं पहचानेगा, भाई बहन को नहीं पहचानेगा। कलिकाल बिहाल किए मनुजा,
नहीं माने कोई अनुजा तनुजा। कितनों अंग्रेजी पढ़ा दोगे, आंखें शुद्ध नहीं हो सकती। कितनों फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लेगा, मास्टर बन जाएगा, टीचर बन जाएगा, लेकिन लोग कहेंगे पढ़ा लिखा मूर्ख है। पढ़ा लिखा तो लेकिन बेवकूफ़ आदमी है। वो ऐसी गड़बड़ी गलती गांव में करता रहेगा, रगड़ा झगड़ा, इतना रगड़ा झगड़ा गांव में कराएगा पढ़ा लिखा आदमी। गांव वाले कहेंगे पढ़ लिख कर किसने गांव का नाश कर दिया। कहने का मतलब है कि सत्संग से संस्कार बनता, सुधार होता। सठ सुधरें सत्संगति पाई, सत्संग जल जो कोई पावे, मैं लाई सब कट कट जावे। सत्संग कौन सुनाएंगे, संत सुनाते हैं। सत्संग माने ठाकुर जी की कथा नहीं कि कथा सुनकर के गए, 10 रुपया दक्षिणा चढ़ा दिया और घर में जाकर मछली फिर खाने लगे। मछली तो छूटी नहीं, सुधार तो हुआ नहीं, शाकाहारी सनातन धर्म का ज्ञान हुआ नहीं, तो सत्संग क्या। जब शरीर का मैल नहीं, कपड़ा साफ नहीं हुआ तो साबुन डुप्लीकेट माना जाएगा। जिस साबुन के लगाने से कपड़े का मैल नहीं गया, इसके माने साबुन नकली है। इतना पूजा पाठ, इतना धर्म कर्म होने के बाद आपके गुमला में मछली खाने वाले घट रहे कि बढ़ रहे? शराब पीने वाले घट रहे कि बढ़ रहे? इसका क्या मतलब? ये सत्संग है ही नहीं। अगर सत्संग होता तो आपके गुमला जिले में मांस खाने वाले कम होते, शराब पीने वाले शराब छोड़ने लगते, सुधार होने लगता, घर का, गांव का, समाज का सुधार होता, सबके अंदर अच्छे विचार जन्म लेते, चिंतन अच्छा होता। करप्शन, बुराई, भ्रष्टाचार पढ़े लिखे समाज में इतना करप्शन, बुराई, भ्रष्टाचार आज भी पनपता जा रहा। इससे मालूम पड़ता है केवल पढ़ाई लिखाई, इंटेलेक्चुअल डेवलप, बौद्धिक विकास से ही आदमी का सुधार नहीं होता। जब तक स्पिरिचुअल डेवलप, हमारी आत्मा का विकास नहीं होगा। और आत्मा के विकास के लिए संतों की आध्यात्मिक पाठशाला, वो स्कूल ही अलग है। बौद्धिक विकास के लिए सरकार ने जगह जगह स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खोल दिया, जाओ पढ़ो आप। हिंदी की जगह अंग्रेजी पढ़ लो, फिजिक्स पढ़ लो, केमिस्ट्री पढ़ लो। लेकिन आत्मिक विकास के लिए, इसके लिए संतों का स्कूल होता है, सत्संग। और आज जय गुरुदेव मिशन की तरफ से देखो एक स्कूल खुल गया सत्संग का। जय गुरुदेव मिशन के नाम पर स्कूल है, जगह जगह आश्रम भी बने हैं। वैसे भी लगता कहीं भी गांव में डाल दिया, सुना दिया, 2-4 तो सत्संगी शाकाहारी बनी जाते हैं। अभी तक मछली खा रहे, अंडा खा रहे, शराब पी रहे, उसी को पूजा मानकर आगे बढ़ते। लेकिन कहा भाई अब नहीं खाएंगे, कान पकड़ लिया, अब हम साधु बन जाएंगे, अब हम शाकाहारी बन जाएंगे। कुल मिलाकर के जब आप शाकाहारी धर्म इसको स्वीकार करोगे, तब आप सनातन की तरफ बढ़ोगे, अध्यात्मवाद की तरफ बढ़ोगे। शाकाहारी धर्म क्यों जरूरी? देखो हमारी आत्मा और शरीर का संबंध बिल्कुल एकदम मिक्सचर है। जैसे चीनी में, पानी में चीनी डाल दो, घुलकर शरबत बन जाता। अब उसमें चीनी नज़र नहीं आ रही, लेकिन जब आप पीते हो तो पता चलता भाई इसमें चीनी पड़ा है, नमक पड़ा। लेकिन आँखों से देख करके पता नहीं चलता पानी में चीनी है कि शरबत है कि पानी है। ऐसे हमारे शरीर और आत्मा का संबंध है। यानी हमारे शरीर में आत्मा इस तरह से घुल मिल गई और दोनों के मेल से आज हमारा आपका जीवन चल रहा। इसको इस तरह भी आप समझ सकते हो जैसे आपके घर में बहुत मशीनें हैं, कूलर है, फ्रिज है, फैन है, पंखा है, आटा चक्की मशीन है, बिजली के तमाम बल्ब रखे हो। लेकिन मान लो आपके घर में ऊर्जा, एनर्जी, पावर नहीं आ रही, बिजली नहीं है, तो आटा चक्की मशीन आटा बनाएगी? बिजली है ही नहीं। और मान लो आपके घर में बिजली आ रही और आपके घर में आटा चक्की मशीनें नहीं है, तब भी आटा नहीं बनेगा, सीधे बिजली नहीं बनाएगी। सीधे बिजली का तार आप छूओगे मरी जाओगे आप। आटा चक्की मशीन रहेगी तब बिजली उसमें लगाओगे, आटा चक्की मशीन चलेगी। पंपिंग सेट मशीन कब चलेगी, पानी कब निकलेगा? जब बिजली रहेगी। अब बिजली घर में नहीं है, मशीन सब रखे हो, कोई काम नहीं करेगी।
और मान लो बिजली है, कोई मशीनें नहीं, तभी काम नहीं, कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसी तरह हमारी शरीर और आत्मा, ये दोनों चीज़ें मिलकर के हमारे लाइफ का, ये जो आपका वर्तमान जीवन है, इसका निर्माण जो चल रहा, संचालन, इसमें दो चीज़ों का योगदान है। एक शरीर, जिसको ह्यूमन बॉडी, हाड़ मांस का पिंड पिजड़ा आप कहते, इसको जड़ कहा गया। दूसरी एक आत्मा है, इसको चेतन शक्ति। अब शरीर तो हम आप देखते हैं, जैसे आटा चक्की मशीन तो देख रहे हो, लेकिन उसमें बिजली कहाँ से आ रही? बिजली दिखाई देती है, लेकिन पता चल रहा है भाई बिजली है, मशीन चल रही, बल्ब जल रहा, आप उसमें बिजली कहाँ, बिजली को देख पाओगे आप? बल्ब जलने लगा, आप जानते भाई बिजली आ गई, बल्ब बुझ गया, कहते भाई बिजली कट गई, लाइन गई। ऐसे शरीर में आत्मा है। शरीर आप देखते हो, लेकिन आत्मा नहीं देख पाते हो। जिसको देख रहे हो झूठा है, जिसको नहीं देख रहे वही सत्य है। अब यही तो आश्चर्य की बात, इसीलिए तो इस संसार में कुछ समझ में नहीं आता, किया क्या जाए। जिसको हम देख रहे हैं अपनी आँखों से, संत महात्मा का भी झूठा है। मन रे क्या गुमाने अब करना, तन तो तेरा खाक मिलेगा, 84 जा पड़ना। कभी जिसको देख रहे हो शरीर खाक हो जाएगा, जल जाएगा, मर जाएगा, मिट जाएगा, कट जाएगा, पिट जाएगा। और जिसको नहीं देख रहे हो उसको संत महात्मा करे वही सही है। साहब कबीर ने कहा, हम न मरे मरी हैं संसारा, हमको मिला जियावड़ हारा। हरि मरी हैं तो हमहू मरबे, हरि न मरे हम काहे को मरबे। अब यहाँ हम माने आत्मा, कि भाई शरीर तो मर गया, मिट गया, लेकिन हम माने आत्मा कभी नहीं मरेंगे। अब हम नहीं मरेंगे, जो नहीं मरेगा। समस्या हमारी क्या है कि हम आप आत्मा को देख ही नहीं पाते हैं। आत्मा की लाख बात कोई करता, जब आत्मा हम देख ही नहीं रहे हैं। हम तो शरीर देख रहे, शरीर को ही खिलाने में, पिलाने में, जिलाने में, सब कुछ सजाने में, संवारने में। इसको बीमारी न लगे, इसके अंदर सुंदरता में कोई कमी ना आवे। तेल फुले लगाया जाता, 10 दिन नहान मत करो, 10 दिन मंजन दातवन न करो, 2 दिन दातवन मंजन न करो। हम आप अपने जीवन का सारा समय इसी में गंवा दे। लेकिन संत महापुरुष कहते भाई शरीर को तो बचाओ आप, ठीक है, लेकिन इतना जान कर बचाओ कि असली काम का आत्मा की रक्षा करना। कहा नरतन भव बारिध का बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। प्रभु ने आपको मानव जन्म दिया है, ये मनुष्य शरीर समझो एक नाव। अब देखो अनेक प्रकार के दृष्टांत प्रमाण देकर संत महापुरुष हमको आपको समझाने की कोशिश कर रहे कि जैसे आपको नाव, नदी, दरिया पार करना, आपको तैरना नहीं आता, नाव चलाना नहीं आता। आप नदी के किनारे जाओगे, घाट पर कोई मल्लाह आएगा, नाव लेकर उस पर बैठ जाओगे। मल्लाह नाव चलाना जानता है, तैरना जानता, आराम से आपको पार कर देगा। ऐसे हमको आपको इस भव सिंधु भव सागर को पार करने के लिए, ये देखो ये मनुष्य शरीर एक नौका यानी नाव के समान है। इस पर हमारी आत्मा बैठ गई। शरीर को तो पार जाना नहीं, शरीर तो नाव है, पार तो आत्मा को जाना। जन्म मरण आत्मा का छूटना, शरीर तो बस टूट फूट जाएगी, जैसे नाव लकड़ी की टूट जाएगी, जल जाएगी, कट जाएगी। जब तक ऐसे काम ले लो, नाव तो खत्म है होने वाली। काम क्या लेना, अपनी आत्मा को पार कर लो। किससे पार करना? भव सिंधु भव सागर। जन्म मरण का इतना लंबा पाठ, और उसमें कठिनाइयाँ क्या हैं कि नाव पर बैठ करके चलोगे तो आगे इसमें तमाम बाधाएं हैं, बड़े बड़े दुश्मन मन है, माया है, ये आपका रास्ता रोकने के लिए खड़े हो जाते हैं। इसलिए कहते भाई आप उनसे जीत नहीं पाओगे। ये इतने बड़े बड़े शक्तिशाली दुश्मन हैं कि जब आप आगे बढ़ोगे तो मान है, माया है, सब आपका रास्ता रोकेंगे और आपकी नाव को डुबाने की कोशिश करेंगे। बहुत होशियार लुटाई गए, नहीं साबित काहू की लाज बची।
आप इतिहासों में पढ़ते हो, बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी, उनकी भी मट्टी को माया ने पलीत कर दिया। हजार हजार बरस साधना तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों को माया ने देखते देखते गड्ढे में डाल दिया। श्रृंगी को भृंगी कई डारिस, नारद के पीछे पड़ गए पछार। पूजा करत गोरख जी को लूटा, निबरिस को लूट लिया हलवा खिलाए। ये माया और फिर मन बड़ा बैरी, ये मन घट में का छोरत ग्रंथ जान खगराया। बिघन अनेक करे तब माया, रिद्धि सिद्धि प्रेरे बो भाई। बुद्धि लोभ दिखावन आई, माया आपकी जहाज को डुबाना चाहेगी। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि भाई एक साथी ले लो जो आपकी नाव को डूबने से बचा सके। नाव तो मिल गई, पार हो जाओगे, मनुष्य शरीर से पार होना। इस संसार में मानव जन्म की इसीलिए महिमा गाई गई। बड़े भाग मानुष तन पावा। जिसको मानव जन्म मिल गया वो भाव सागर जन्म मरण से पार हो जाएगा। लेकिन खतरा इसमें जो है, उसमें आप इसके लिए एक और सलाह देते, भाई किसी की मदद ले लो जो मन माया से लड़ सके, मन माया के दाव पेच से आपको बचा सके। जब मन और माया आपकी नाव को डुबाने जाएं, वो आपकी रक्षा कर सकें। इसी शक्ति को गुरु कहा जाता। इसीलिए रामायण में लिखा है कि कर्णधार सद्गुण दे नावा, दुर्लभ साथ सुलभ परिपावा। कर्णधार माने समर्थ, वो हर तरह से समर्थ हैं। उनके सामने माया मन सब पराजित हो जाते। वो माया जीत होते, वो इंद्रिय जीत होते हैं। उन्होंने अपने मन को माया को किनारे कर दिया। आपके लिए भी मन और माया से आपको छुटकारा दिला सकते, आपको विजय दिला देंगे, आपका रास्ता साफ कर देंगे, निकल जाओगे। इसीलिए गुरु की आवश्यकता पड़ती। ऊपर जब चलोगे, जब भगवान मिल गए, परमात्मा मिल गए, तब गुरु की कोई ज़रूरत नहीं। ऊपर जाने के बाद तो ना ही गुरु ना चेला, सब में बोला एक अकेला। न वहाँ कोई गुरु है न कोई चेला है। आत्मा परमात्मा थे और फिर आत्मा परमात्मा ही रहेंगे, बाकी सब खत्म हो जाता। गुरु की वहाँ ज़रूरत पड़ती। अज्ञान, आपको अंग्रेजी नहीं आ रही, मास्टर करोगे। अंग्रेजी जान गए, अब मास्टर की क्या ज़रूरत। सम्मान करते हैं लोग, लेकिन जब पढ़ लिख कर सब ज्ञानी बन गए। इसलिए जब आत्मा परमात्मा के पास पहुंच जाती, जन्म मरण के सारे चक्र को पार करते हुए आत्मा परमात्मा में जाकर लय हो गई, बूंद सिंधु में मिलकर सागर रूप बन गई, तो वहाँ फिर गुरु की आवश्यकता नहीं है। नहीं कि वहाँ भी सत्संग चलता है, ऐसा नहीं। भगवान के यहाँ सत्संग उत्संग नहीं है। वहाँ कोई आश्रम उश्रम की ज़रूरत नहीं है, एक बैठ के कथा सुनानी। वहाँ सब ज्ञानी बन गए, वहाँ कोई अज्ञानी है ही नहीं। रविदास जी ने इसका जिक्र किया, कहा बेगमपुरा शहर है नाम, महल अनूप बनाते ठाऊं। पंचम किला तख्त सुल्तानी, बीन मनोहर बजती बानी। नहीं कोई रंक नहीं कोई राजा, जैसे सब वैसे रविदासा। न वहाँ कोई रंक है, न कोई राजा है, न प्रजा है, न अमीर है न गरीब है, न छूत है न अछूत है, न कोई देश है, न कोई राष्ट्र है, न मिलिट्री है, न फौज है, न अस्पताल है, न स्कूल है। वहाँ कोई बीमार है ही नहीं, तो अस्पताल की क्या ज़रूरत। जब आप वहाँ पहुँच जाओगे अपने घर, यानी आत्मा परमात्मा के पास पहुँच गई, जन्म मरण से पार हो जाओगे, तब आपको कोई डॉक्टर वहाँ PGI विजय थोड़ा खोला गया। वहाँ कोई बीमार होता, आत्मा कभी बीमार होती नहीं। बीमार ये शरीर हो रहा, शरीर हाड़ मांस का बना पिजड़ा है। इस पिजड़े में तोड़ फोड़ हो सकती है। क्षितिजल पाव गगन समीरा। बीमार होते होते एक दिन मर भी जाता, खत्म हो जाता। लेकिन आत्मा ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे तत्वों की बनी, उसमें बीमारी लगती नहीं, इसलिए वो कभी मरते ही नहीं। इसलिए उसको अजर अमर कहा गया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो कहने का कुल मतलब है, इसीलिए सतगुरु की इस मृत्युलोक में संतों की महिमा गाई गई। गुरबिन भवनी तरह न कोई, जो बिरंच शंकर शम हुई। आकाश से धान बना दिया भाई।
हो जाओ रे प्यारे। जगत में दुर्लभ रतन यही, अगर कोई अपनी आत्मा का कल्याण चाहता तो गुरु के पास चलो। गुरु ही आपको बताएंगे, सारा भेद खोलेंगे और कहाँ से आप निकलोगे, रास्ता क्या। जब सदगुरु मिलते हैं, गुरु में भी कहा उस गुरु की खोज करना जिससे आप भव सिंधु भव सागर को पार करोगे। कहा शब्द मार्गी गुरु न होवे तो झूठी गुरुवाई लेवे। बहुत बड़ी बात है ये, कह दिया संतों ने। शब्द कमाए सो गुर पूरा, उन चरणन की बन जा धूरा। शब्द मार्गी गुरु न होवे तो झूठी गुरुवाई लेवे। कभी जो शब्द कमाई, नाम कमाई करके पूरे हो गए। अभी शब्द क्या है, बार बार शब्द का जिक्र। संतों के स्पिरिचुअल लिटरेचर्स, उनके आध्यात्मिक ग्रंथ में, डिक्शनरी में बार बार शब्द का जिक्र हुआ। गुरु नानक जी महाराज ने भी कहा, शब्द है धरती सबद आकाशा, शब्द है शब्द भया प्रकाशा। सगला श्रेष्ठ शब्द के आछे, नानक शब्द घटा घट का छे। अब नानक जी महाराज ने यहाँ तक लिख दिया, शब्द ने ही धरती बना दिया। जिस शब्द का जिक्र शुरू हुआ, कहते भाई शब्द ही सब कुछ हो गया, शब्द से ही धरती बन गई। अब हम आप कभी कभी सोचते भाई एक घर बनाने में हम लोगों को 6 महीना साल भर लग जाता। कितने मिस्त्री, कितने इंजीनियर, कितने कारीगर लगते। जिंदगी भर की सारी पेंशन पेंशन कमाई खत्म, और गए कहीं गुमला में, रांची में, चलो गांव का छोड़कर शहर में बनाया जाए। जिंदगी भर में जितना कमाया उसी कोठी को बनाने में लग गया। तब भी कहीं न कहीं कुछ काम अधूरे रह जाता, पैसे खत्म हो जाता, कोई न कोई कमी रह जाती। और ये धरती कैसे बन गई होगी। धरती पर इतने बड़े बड़े पहाड़, कौन सी क्रेन लगाई गई, कौन मशीन लगाई गई, इतने लेबर मजदूर कहाँ से मिले। एक मामूली तालाब खोदने में सरकार के मनरेगा के सारे मजदूर, फिर भी गांव के मुखिया सरपंच 5 साल सरपंच रहते, गांव का एक तालाब नहीं साफ हो पाता, और सरकार का लाखों रुपया सरपंच लोग ख़त्म कर देते। इतना बड़ा समुंदर। अगर आप कभी बम्बई कलकत्ता गए होंगे, समुद्र के किनारे खड़े हो जाओ तो होश उड़ जाएगा। पेड़ है न कहीं ज़मीन है, साफ पानी पानी, जहाँ तक नज़र जा रही मालूम वहाँ पड़ेगा दुनिया पानी ही पानी। सही भी है, धरती पर 2 गुना पानी है। धरती पहाड़ तो 1 गुना, जितना धरती पहाड़ इसका 2 गुना समुंदर पानी, और इतना गहरा गहरा समुंदर। और उस समुद्र के नीचे क्या अभी तक इतने साइंस विज्ञान इतना आगे है। चंदा मामा पर जहाज जा रहा, लेकिन जो बड़े बड़े गहरे समुंदर उसके नीचे क्या है, अभी तक हमारे वैज्ञानिक वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। खोजने गए, कितने उसी में मर गए। क्या रहस्यमय समुद्र, इतना गहरा समुंदर, कितनी बड़ी बड़ी इसमें जीव जंतु भरे पड़े हैं। कहने का मतलब ये है, अब इतना बड़ा समुंदर कहाँ से मनरेगा के कारीगर मजदूर मिले होंगे, कौन बनाया इसको। हम लोग बस केवल गाना गाते हैं, जिसने सूरज चाँद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, बस गाना। हम उस ईश्वर के गुण गाएं। ईश्वर मान लिया कोई है बनाने वाला, क्रिएटर, यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को बनाने वाला कोई है, देखा नहीं हमने, आपने नहीं देखा, देखने वालों ने देखा। अब यही भाई जिसने देखा हो तो ठीक। अब उनकी किताब हम लोग पढ़ करके कहते भाई चलो हम भी, जैसे गुरु महाराज कहते भाई ऊपर चलो, ये है ये है ये है। अब आप प्रयास तो कर रहे हो, 20 साल क्यों बाबूशाह सो रहे हैं, कहा क्या देखेंगे आप। अब क्या देखेंगे बताइए, जब सो ही जाएंगे। बोरा पहन लिया, 30 साल से भक्ति भी हो रही, और कुछ पता है काला गोरा का पता ही नहीं क्या हो रहा है। गुरु महाराज कहते भाई ऊपर घंट घड़ियाल बज रही, ईश्वर का देश है, स्वर्ग है, वैकुंठ है, लेकिन विश्वास कैसे किया जाएगा। विज्ञान तो कह रहा नहीं भाई हमने देखा, धरती तो है, इतना तो साइंस और विज्ञान भी मान रहा। लंदन अमेरिका के वैज्ञानिक भाई हमने जहाज भेज कर, यान माने जहाज होता, जैसे चंदा मामा पर जाने वाली जहाज को चंद्रयान कहते, सूरज पर जाने वाली जहाज को सूर्ययान कहा जाता, मंगल धरती पर जाने वाली जहाज को मंगलयान कहा जाता।
दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक कह रहे भाई हमने देख लिया, एक दो नहीं लाखों करोड़ों धरती है, इतना तो उन्होंने भी मान लिया। इस यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में, कहे जो अमावस्या की रात में आप जुगनू की तरह चमकते हुए तारे देखते हो, कहे बहुत बड़ी बड़ी धरती है, पिंड है, इतनी बड़ी बड़ी ये धरती है कि हमारी लाखों लाख धरती उसमें हजम हो जाएगी। कितने तो इतने बड़े हैं कि करोड़ों करोड़ों धरती हजम हो जाएगी, लेकिन इतने छोटे क्यों दिखाई देते हैं? कहा डिस्टेंस, इतनी दूरी है कि यहाँ दूर से हमको आपको छोटे नज़र आते। जैसे आप दूर से कोई चीज़ देखते छोटी नज़र, नज़दीक आती। जैसे जहाज़ है, आसमान में जब उड़ती है तो जहाज़ आपको एक बित्ता की नज़र आती। जब रांची हवाई अड्डे पर उतरती है, इतनी बड़ी है कि 4 बस के आदमी भर जाएंगे। वही जब उड़कर आसमान में गई 10,000 फुट ऊपर, इतनी बड़ी जहाज़ जिसमें 4 बस के आदमी भर के जा रहे, वो आपको एक बित्ता की नज़र आने लगती, 6 इंची की नज़र आती डिस्टेंस। इसी तरह करोड़ों करोड़ों मील, किलोमीटर दूर, अरबों अरबों मील दूर, इसलिए हमको आपको छोटे छोटे जुगनू की तरह चमकते नज़र आते। कोई अरबों किलोमीटर, कोई कई अरब किलोमीटर, कोई करोड़ किलोमीटर, सबकी दूरी अलग अलग है धरती से। तो ये तो बात विज्ञान भी कर रहा है, लेकिन वो ये कह रहे हैं तो एक बात में हमको शंका है, कोई वहाँ मिला नहीं। हमने जितनी धरती अब तक देखी है, धरती मिली, लेकिन न कोई वहाँ चिड़िया है, न कोई पक्षी है, न जानवर है, न कोई आदमी। और हमारे धर्म ग्रंथ क्या कह रहे हैं? उधर भगवान रहते हैं। एक धरती जहाँ भगवान ब्रह्मा रहते, एक धरती पर विष्णु लक्ष्मी रहते, विष्णुपुरी है। एक धरती है जहाँ भगवान शंकर और उनकी देवी पार्वती रहती हैं, शिवपुरी है। एक ऐसी धरती जहाँ हमारी अष्टांगी देवी जगत जननी माया दुर्गा, जिनकी इस समय नवरात्रि में आप पूजा कर रहे हो, जगत जननी आदि शक्ति जय जग उपजाया सोय अवतरे मोर यह माया, का एक उनकी भी धरती, जहाँ उनकी बड़ी भारी फौज पलटन, माया का देश। कभी उसके आगे जाओ ईश्वर का देश है। फिर ये है जहाँ देवी देवता रहते, देव 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभू, 33 करोड़ देवता। अब ये चीज़ें देखो, दोनों चीज़ें दो बात बता रही। धरती तो है, लेकिन विज्ञान कर भाई हमने अभी तक कहीं आदमी उदमी नहीं देखा, सब निर्जन, केवल धरती पर जीव हैं। हमारी पृथ्वी पर ही जीवन है, लाइफ। बाकी मंगल पर, बुध पर, शनि पर, इस पर सब बड़े बड़े पिंड धरती, उसके आगे भी बड़ी बड़ी धरती, लेकिन कहीं लाइफ जीवन, एक चिड़िया पक्षी भी नहीं है। लेकिन हमारे धर्म ग्रंथ क्या कह रहे? देखो रामायण आप पढ़ते हो, रामायण में लिखा, रामायण के रचयिता गोस्वामी जी महाराज कह रहे, आज के 600 बरस पहले उन्होंने रामायण में लिख दिया, जब हवाई जहाज वहाज कुछ नहीं था, उसी समय रामायण में लिख दिया कि मुहदेव नयन त्रसित तन भयऊ, पुंचितवत कौशलपुर गयो, मोह बिलो की राम मुस्काही, बिहसत तुरत गयो मुख माही, उदर माज सुनि अंडज राया, देखो बहु ब्रह्मांड निकाया, कोटिन चतुरानन गौरीशा, कोटिन ओडगुन रवि रैनीशा, अति विचित तहलोक अनेका, रचना यमित एक ते एका, प्रत ब्रह्मांड राम अवतारा, देखो बाल विनोद अपारा, जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न शमाय, उभय घरी मह देखिया, बरन कवन विधि जाए। अब रामायण की बात और साइंस विज्ञान की बात में अंतर आ गया। रामायण भी किताब है, फिजिक्स केमिस्ट्री की भी किताब है, इसको आप यहाँ पढ़ते हो, यूनिवर्सिटी कॉलेज में आपके भी बच्चे बच्चियाँ पढ़ रहे हैं। घर में रामायण गीता रखी, सत्संग में आप जाते हो, रामायण गीता सुनाई जाती। रामायण गीता को साइंस आप 16 अध्यात्मवाद और ये भौतिकवाद। अब वहाँ देखो कुछ, अब रामायण में क्या कह रहे हैं गोसाई महाराज? कहा भाई आँख बंद करके मैं बैठा था, ऐसे आँख बंद करके स्पिरिचुअल आध्यात्मिक साधना, आँख बंद करके बैठने का मतलब साधना कर रहे थे। उन्होंने भी गुरु किया, और जैसा गुरु महाराज ने बताया, जैसे आप आँख बंद करके बैठे रहते हो, मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन, चाहे आप सत्संगी हो चाहे नॉन सत्संगी हो,
पूजा आंखें बंद करके करते हो, आरती भी करते हो तो आंख बंद करके आप ऐसे करते हो। आप मंदिर में जाओगे मूर्ति के सामने आंख बंद कर, फोटो के सामने, जो भी पूजा पाठ किया जाता आंख बंद करके। यहाँ दोनों आँखों के बीच में हमारी आत्मा देखो यहीं पर स्थापित है, बैठी है। गोस्वामी महाराज करे भाई मुझे गुरु महाराज ने बताया था और मैं आंख बंद करके ऐसे साधना करा था। आधी रात का समय था, ठीक आधी रात को मेरी अंतर्दृष्टि दिव्य दृष्टि खुल जाती। अंतर्दृष्टि दिव्य दृष्टि खुलने का मतलब जैसे पिंजड़े का ढक्कन खुल गया तो पिंजड़े में बंद पक्षी उड़ जाएगा, ऐसे इस शरीर में दोनों आँखों के बीच में आत्मा को बंद करके ढक्कन लगा दिया, आत्मा को पर्दा डाल करके बाहर कर दिया। बीच में पर्दा माने जैसे सूरज और हमारे बीच में बादल आ जाए, आपको दिन में सूर्य नारायण दिखाई नहीं देंगे, और अगर बादल हट गए, कोहरे छट गए तो फिर सूर्य दिखाई देंगे। इसी तरह से आत्मा और ब्रह्मांड, जहाँ स्वर्ग वैकुंठ संसार में जन्म लेकर पाप पुण्य की वही कूड़ा लगी। अब इतने घने बादल पर्दे कि हमको आपको अंदर में नजर नहीं आता। इसी को कहते भाई माया ने पर्दा डाल दिया। जीव हृदय अति मोह विषेखी, छूट न ग्रंथि परे किम देखी। उधर दिखाई नहीं देता, यही दुनिया दिखाई दे रही, इसी को हम लोग सही मान रहे हैं, पर्दा। अब उधर दिखाई नहीं देता, कर्मों के बादल आ गए। आँख बंद करो तब भी नहीं दिखाई देता, आँख खोलो तो ये जो दिखाई दे इसी को सही माना। अब क्या किया जाएगा? जब अंदर में कुछ नजर नहीं आ रहा है तो जो दिखाई देगा चाहे नकली हो चाहे असली हो सही मान। बेटा बेटी सही, यही माना जाएगा, बेटा बेटी सही है। भगवान भगवान देवी देवता तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, चलो ठीक है, हम अगर इनकार भी नहीं करेंगे, लेकिन विश्वास कैसे होगा कि नहीं भगवान है, देवी हैं, देवता हैं, स्वर्ग है, नरक है, जब कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा तो उस दुनिया को हम क्यों छोड़ दे जिसको हम देख रहे हैं। घर परिवार रिश्तेदार दोस्त मित्र है, गुमला नजर आ रहा, घर मकान नजर आ रहा, खेती बाड़ी नजर आ रही। संत महापुरुष कहते हैं भाई पर्दा डाल दिया गया, बाहर निकाला गया, यही पर्दा तोड़ करके हटा दो, और ये पर्दा हटेगा गुरु की दया कृपा से। उसी पर्दे को हटाने के लिए आप मेहनत कर रहे हो, ध्यान भजन सुमरन, सुमरन करते हो, ध्यान करते हो, भजन कर रहे हो। गुरु महाराज ने जो बताया प्रयास कि भाई अंतर्दृष्टि खुल जाए, पर्दा हट जाए, अंदर में राम नाम मणि चमके, हम देख लें राम का प्रकाश, उनकी आवाज़ को, ब्रह्मवाणी को सुने। अब गोस्वामी जी महाराज करे भाई कि दया हो गई गुरु की और मेरा ये पर्दा हट गया। पर्दा हटना माने दीवार टूट गई, अंतर्दृष्टि खुल गई, उधर का दिखाई देने लगा। पिंजड़े का मुंह खुलते ही पक्षी पिंजड़े से उड़कर चल दिया, यानी शरीर से आत्मा निकलकर ब्रह्मांड में, शरीर यहाँ पड़ा और आत्मा देखो सूरत ब्रह्मांड में उड़ चली। गोस्वामी महाराज उसी बात को लिख रहे हैं कि मोहदेव नयन त्रसित तन भयु पुन चितवत कौशलपुर गयु। कहा ऐसे नहीं कि मैं अनाप शनाप बेलगाम आसमान में गया तो भटक रहा था। कहा ऐसी डोर लगी थी, मुझे कुछ करना नहीं पड़ा, वो डोर मुझको खींच करके कहाँ ले गई? पहला स्टेशन, पहला पड़ाव। बाबू साहब सो रहे हैं, आपकी टीम कहाँ भाग गई? सब डॉक्टर वॉक्टर सब गायब, डॉक्टर अविनाश गायब, डॉक्टर रामे का नाम है, डॉक्टर राजशेखरन भी गायब, चंद्रशेखरन भी गायब, सब गायब। अच्छा ठीक, आप भी सो रहे हैं? उससे अच्छा तो यही लोग हैं बेचारे, देखो टनाटन बैठे हैं, कोई नहीं सो रहा न कोई हट रहा। पेशाब लगी तब भी पेशाब करने नहीं जा रहे हैं, लेकिन मैदान में डटे हैं। अच्छा है, ठीक है। कुर्सी तो गड़बड़ करती, कुर्सी मिल जाए तो फिर क्या पूछना, जिसको आपने रांची कुर्सी में भेज दिया। अब वहाँ कुर्सी पर बैठ करके रांची में क्या करते हैं? बस बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे, और विदेशी बैंकों में खाता खोलते, विदेशी बैंकों में खाता। बुराई देखो ऊपर से नीचे आती, पानी ऊपर से नीचे आता, पानी ऊपर से, ऐसे बुराई ऊपर से नीचे आती। जैसा राजा वैसी प्रजा,
अंधे नगरी चौपट राजा और टका सिर भांजी टका सिर। अंधा गुरु व बहिरा चेला होए नरक में ठेलम ठेला। गड़बड़ तो कुर्सिये करती है, दिल्ली में, पटना में, रांची में, यहाँ वहाँ। जनता तो ठीक है, जनता भोली भाली, ये तो बेचारे ठीक है। बुराई जब भी आएगी ऊपर से आती है, जैसा ऊपर वाले फिर वैसे नीचे वाले। देखो हमारे बाबू साहब तो कुर्सी मिल गई तो आराम का, अब क्या जरूरत सत्संग, सो चुपचाप। जब से सत्संग शुरू हुआ सो ही रहे। आप लोगों ने पतन कहाँ जंगल में इडली खिला दिया, यहाँ इडली कहाँ से आती है? इडली डोसा बनारसी का खा लिए 10 ठे इडली डोसा, क्या खाया? एक खाए थे, एक में नींद आ गई। अरे ये रांची का है, गुमला का इडली डोसा, बड़ा महंगा है ये, बहुत कठिन है, इसको पचाना बड़ा कठिन होता, नींद तो आई जाएगी आप। तो देखो आप, चर्चा चल रही थी गोस्वामी जी महाराज करे भाई जब अंतर्दृष्टि खुलती है तो मेरा पहला पड़ाव ऐसी डोर से जुड़े हैं जैसे पतंग से डोर लगी है। अब जहाँ डोरी जाएगी वहीं पतंग जाएगी, अपने से नहीं जाएगी। ऐसे कोई डोर लगती है का उस डोर के द्वारा मेरी आत्मा कहाँ पहुँचती, पहला पड़ाव कहाँ पड़ा? का भाई मैं सहज दल कंवल पहुँच गया। एक जगह है ब्रह्मांड में, उसको सूक्ष्म लोक, उस धरती को सूक्ष्म लोक कहते हैं, सूक्ष्म देश। जैसे ये देश है मृत्यु लोक, ऐसे सूक्ष्म लोक है हमारी धरती से बहुत बड़ा। और ये पड़ता कहाँ है? बहुत दूर। ये सूरज मंडल, तारा मंडल, चंद्रमा मंडल सब पार करके का वहाँ जब मैं पहुँचा, उसको ईश्वर का देश कहा जाता। और कहा जहाँ ईश्वर बैठे थे ठीक उनके सिंहासन के सामने मेरा ये डोली नाम जहाज जाके रुक गया। पहला स्टेशन वहीं, उनके सिंहासन सामने। मैंने उनको सामने देखा। अब देखो ये बात बिल्कुल विश्वसनीय नहीं लगती, आश्चर्य होता। आज का पढ़ा लिखा आदमी इसको मानेगा? कहते हुए बिना जहाज के कोई चंदा मामा सूरज मंडल वहाँ के लिए जहाज बनाई जा रही, और भगवान के यहाँ जाने के लिए बिना जहाजे कैसे चले गए? चंदा मामा पर जाने के लिए जहाज, सूरज पर जाने के लिए यान बनाए जा रहे, वैज्ञानिक बना रहे। और गोस्वामी जी महाराज कह रहे उस जमाने में जहाज था ही नहीं, लेकिन वो कह रहे भाई मैं नाम की डोली शब्द के जहाज में बैठकर मेरा पहला पड़ाव वहीं पड़ गया, भगवान राम के सिंहासन के सामने, त्रिलोकीनाथ। और आगे क्या कहते? मोह बिलो की राम मुस्काही। मुझको देख करके भगवान राम ने हंस दिया, नाराज नहीं हुए। कोई आपको देखकर हंस दे तो खुश है, और कोई देख करके गुस्सा करने लगे इसके माने आपसे नाराज हो गया। गोस्वामी महाराज कहते जब मैं वहाँ पहुँचा तो मह बिलो की राम मुस्काही, मुझको देख करके प्रभु राम ने हंस दिया। क्यों हंस दिए? भाई बहुत दिन की बिछुड़ा, नाराज नहीं हुए कि भाई कैसे यहाँ चले आए। लेकिन इतना जरूर पूछा उन्होंने कि मेरी माया का प्रबल पहरा पड़ रहा, मेरी माया दरवाजे पर एक ही सड़क बनी रास्ता, मेरी माया शक्ति दरवाजे पर खड़ी तलवार लेकर, क्या आपको उसने रोका नहीं? चले कैसे आए आप? क्या माया नहीं मिली आपको? मानव जीवन में सद्गुरु मिल गए, संत मिल गए, जिनके सामने माया काम जाती। मैं तो उनके पीछे पीछे चल रहा था, माया का दरवाज़ा गुरु ने पार करवाया। उनको देख करके माया ने रास्ता खोल दिया। और देखो इसीलिए रामायण के पहले पन्ने में गुरु की कितनी बड़ी महिमा रामायण के रचयिता गोस्वामी जी महाराज ने बयान किया। गुरु के चरणों में सर को झुका दिया, कहा बंदो गुरुपद पदुम परागा, सुरो सुभाष शरस अनुरागा, अमीय मोरी मैं चूरन चारू, समन सकल भौरुज परिवारू, सुकृत शंभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, गुरुपद रज में मंजुल यंजन, नयन अमी दिग दोष विभंजन, सिर गुरुपद नख मणिगन ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि होती, उघरें विमल विलोचन हे के, मिटें दोष दुख भव रजनी के, सूझें रामचरित मन मानिक, गुप्त प्रगट जा जो जय खानिक। कहा जो नहीं देख बंदा गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु बचन रवि कन्निकर। रामायण के पहले पन्ने में ही गुरु की महिमा में
गोस्वामी जी महाराज ने कलम तोड़ दिया, कहा गुरु की दया कृपा से ही सब कुछ मैं प्राप्त कर सका। इस मानव जीवन जन्म को पाकर कहते भाई गुरु मिले, सदगुरु मिले और इतनी बड़ी चीज़ मिल गई, गुरु ने वहाँ तक पहुँचा दिया। अब उसके आगे क्या होता है? कहा मुँह बिलो कि राम मुस्काही और बिहसत तुरत गयो मुख माही, उधर माज सुने अंडज राया। अभी उनके कहने का ढंग है, मतलब उन्होंने और दरवाज़ा खोल दिया। यहाँ माया ने दरवाज़ा खोला, आगे बढ़े। अब देखो दूसरा फाटक खुलता, जगह जगह ताला लगा, इसीलिए कोई जा नहीं सकता उधर, इतना ताला बंद है। सीधे जीव नरक में जाता, गाय बैल कुत्ता बिल्ला में चला जाता, लेकिन ऊपर कोई जा नहीं सकता, बिना संतों के सदगुरु के कोई नहीं जा सकता। इसीलिए कह दिया भाई गुरबिन भवनी तरे न कोई। गोस्वामी महाराज कहते अब दूसरा ताला उन्होंने खोल दिया, वहाँ के मालिकों हैं। कहा जब मैं उधर 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 माज, उधर माने उधर, जब मैं अगले आसमान में गया तो उधर माज सुने अंडज राया। देखो बहु ब्रह्मांड ने कहा बड़ी बड़ी ब्रह्मांड माने धरती, वहाँ और बड़ी बड़ी मैंने धरती देखी, ऐसी ऐसी मैंने धरती देखी, एक एक धरती पर करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा। अब हम लोग एक ब्रह्मा की बात करते, और रामायण में गोस्वामी महाराज लिख रहे हैं मैंने ऐसी धरती देखी, ऐसा देश जहाँ केवल ब्रह्म है ब्रह्मा, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा। मालूम पड़ता कि ब्रह्मा की नर्सरी है कोई, यहाँ ब्रह्म है ब्रह्मा और करोड़ों करोड़ों शंकर। आसमान की तरफ जब मैंने देखा, वहाँ आसमान में कोटिन उड़गुन रवि रनीशा, उड़गुन माने तारे, रजनीसा माने चंद्रमा, रवि माने सूरज। कभी यहाँ धरती के आसमान में तो एक सूरज नज़र आते, एक ही चंदा मामा नज़र आते, लेकिन मैंने वहाँ जो आसमान देखा उसमें करोड़ों करोड़ों सूरज, करोड़ों करोड़ों चंदा थे। कितना सुंदर आसमान होगा, उसमें कितनी लाइट होगी। कभी मैंने ये सारी चीज़ देखी, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा देखा, करोड़ों करोड़ों मैंने विष्णु देखा, शंकर देखा। आसमान में मैंने करोड़ों उदीमान सूरज देखा, करोड़ों करोड़ों वहाँ चंद्रमा देखा। कहा मैं क्या क्या बयान करूं, प्रत ब्रह्मांड राम अवतारा। एक और बात लिख रहे हैं कि हर ब्रह्मांड हर धरती पर मैंने राम का अवतार देखा, प्रत ब्रह्मांड राम अवतारा, देखूं बाल विनोद अपारा। इन्हीं भगवान राम यहाँ से तो चले गए, अयोध्या में रावण को जन्म लेकर, रावण को मारकर राम राज लाए। अयोध्या से गए, लाखों बरस के बाद कृष्ण बनकर जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई हैं हरन धरन अखबारा। द्वापर काल खंड में मथुरा में सगे मामा कंस की जेल में, यदकुल में यदुवंश में वही भगवान ने फिर अवतार लिया। 5000 बरस पहले फिर चले गए, महाभारत कराए, यदुवंशियों का विनाश कराया, सब कुछ करा धरा करके फिर चले गए। इसका मतलब नहीं वहाँ जा कर के आराम से बंगला में सो रहे हैं। बहुत धरती बनी, हर जगह से सूचना आती, हर जगह की धरती माता रोती है, प्रभु बड़ा पाप हो रहा। कहा प्रत ब्रह्मांड राम अवतारा। जहाँ से सूचना आती है प्रधानमंत्री को जाना पड़ेगा। अब प्रधानमंत्री हर जगह जाएंगे, आपके गुमला में 10 आदमी मर जाएं तो प्रधानमंत्री आएंगे? अरे उनका शासन सिस्टम बना, अधिकारी आएंगे, कलेक्टर आएंगे, कप्तान आएंगे, पुलिस आएगी, दरोगा आएंगे, डीआईजी आएंगे, आईजी आएंगे। हाँ मान लो कोई बहुत बड़ा दंगा हो गया, हजारों हजार हिंदू मुसलमान मर गए गुमला में, रांची में तो प्रधानमंत्री आएंगे। पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया बॉर्डर पर पाकिस्तान, उसमें प्रधानमंत्री जागरूक हो जाएंगे, देश विदेश जाना, अमेरिका जाना, लंदन जाना जाएंगे। अब 4 आदमी आपके गुमला में तो रोज़ मरेंगे, क्या रोज़ प्रधानमंत्री आएंगे? अकेले अकेले कहाँ जाएंगे? ऐसे भगवान हर समय नहीं, लेकिन जब विशेष स्थिति, कोई रावण पैदा हो गया, धर्म बिल्कुल खतरे में, मान ही नहीं रहा, साधु संतों की बात कोई मानने को तैयार नहीं, सत्संग संग खत्म, तब भगवान कहते चिंता मत करो, मैं आ रहा, दंगा भड़क गया, मैं इसका ऑपरेशन करने के लिए, काउंटर करने के लिए मैं आऊँगा। कहा कभी कभी हमारी पृथ्वी पर आते हैं,
यहाँ से जब वहाँ गए, अभी घर पहुँचे नहीं अपने, बीच रास्ते में तब तक फोन आ गया, अरे महाराज इस धरती पर गड़बड़ हो गया, यहाँ अवतार ले लीजिए। वहाँ ठीक ठाक करके फिर आए, अपने देश अभी नहीं पहुँचे तब तक अगली धरती से खबर आ गई, अरे महाराज यहाँ रावण पैदा, बड़े पापी पैदा, वहाँ चलिए। कहीं देवी देवताओं में झगड़ा हो गया, कहीं कुछ हो गया। भगवान के जिम्मे एक ही आप ही की धरती नहीं राम के लिए। इसी बात को गोस्वामी महाराज ने रामायण में लिखा है कि प्रद ब्रह्मांड राम अवतारा और देखो बाल विनोद अपारा। मैंने उनकी बाल लीला कलयुग में देखी, बाल लीला तो रामायण में लिखी है। प्रगट भय कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। माँ कौशल्या की गोद में बाल लीला अयोध्या में किया। माँ जसोदा की गोद में बालक बनकर पैदा हुए। बाल लीला नंदगांव गोकुल वृंदावन बरसाना में किया। लेकिन गोस्वामी महाराज कहते मैंने जब इस कलयुग में जाकर देखा तो मैंने कलयुग में उनकी बाल लीला देखा, किसी और लोक में जन्म लिए थे। मैंने जाकर उनका बाल रूप का दर्शन किया। उनके अंश पैदा होते हैं। शंभु विरंच विष्णु भगवाना उपजय जासु अंश ते नाना। कितने ब्रह्मा, कितने विष्णु, कितने शिव, उनकी कितनी अनगिनत कलाएं हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण पर और कलाओं के रूप में जन्म लेकर लोग कहते भाई इतने कला के अवतार। लोग कहते राम 12 कला के अवतार, कृष्ण 16 कला के अवतार, कोई कितने कला का अवतार, कोई संत 64 कला के अवतार। कहने का मतलब ये है कि भाई ये ब्रह्मांडों का हाल। अब ये सब देखो आपकी रामायण में लिखा, जिसको आप पढ़ करके उड़ा देते हो, ध्यान आदमी उधर देता नहीं। अब इस चीज़ को जब दुनिया के आज पढ़े लिखे लोग पढ़ रहे रामायण, कहते भाई ये बात तो हमारी विज्ञान से मेल नहीं खाती, इसलिए रामायण गड़बड़ सड़बड़, खत्म करो रामायण में। विज्ञान कुछ कह रहा और ये कुछ कह रहे हैं, लेकिन सत्य है। उन्होंने प्रमाण दिया कि अगर देखना है तो अंतर्दृष्टि को खोलो। जहाज से उधर कोई नहीं जा सकता, हिंदी अंग्रेजी पढ़कर कोई नहीं जा सकता। कहो कि कोई जहाज लेकर चला जाएगा रामलोक में, कृष्णलोक में, स्वर्ग में, वैकुंठ में, उसका उपाय संतों ने बताया भाई दोनों आँखों के बीच में। यहाँ आपको अपनी अंतर्दृष्टि खोलनी पड़ेगी, जो भगवान के ने अर्जुन का खोला। प्रेमी भाई बहनों, इतनी बड़ी चीज़ आज देखो इस आपके गुमला के जंगल पहाड़ में उन लोगों को मिल गई, गुरु महाराज ने दया करके दे दिया, जो बेचारे रामायण गीता देखे भी नहीं हैं और देखने की आपको कोई ज़रूरत भी नहीं है। आप असली राम को देखना चाहते हो तो भजन किया करो। आप मन बुद्धि चित्त को रोक कर अपने ख्याल ध्यान को थोड़ा बाहर से हटाकर दोनों आँखों के बीच में एकाग्र करो। 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, 25 मिनट के लिए, जितना हो सके धीरे धीरे। ये अभ्यास है, एक्सरसाइज। एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी दृष्टि यहाँ टिकेगी, जिसको ध्यान कहते हैं। ध्यान, जब ध्यान यहाँ टिकेगा तो जैसे लकड़ी में बरनी से छेद किया जाता, ऐसे मालूम पड़ेगा कि आपके माथे ललाट में कोई दरवाज़ा सुरंग बन रही, और फिर आप देख लेना शब्द धुन नाम धुन प्रकट हो जाएगी। जो ही ये दिव्य दृष्टि खुलती आपको शब्द स्पष्ट सुनाई देगा, और ये पहले शब्द की धार होगी घंटे संग के रूप में। आवाज़ें तो बहुत आती, लेकिन यही आवाज़, इसको सूरज शब्द योग कहते हैं। शब्द की डोली नाम के जहाज में बैठकर ही ये आत्माएं ब्रह्मांड की यात्रा करती, स्वर्ग वैकुंठ की तरफ जाओगे। अब संत महात्मा तो स्पष्ट बता रहे हैं, अब पढ़े लिखे लोगों को करना चाहिए। जब आप करोगे तो आपको भी विश्वास हो जाएगा, नहीं भाई रामायण सही है, गीता सही है, और ये जो कुछ जय गुरुदेव मिशन में कहा जा रहा बिल्कुल सच 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 है, ये सनातन है, ये सत्य है। इसीलिए शाकाहारी धर्म का पालन जरूरी, इसीलिए क्योंकि हमारे आत्मा की चेतन शक्ति शरीर में फैल गई। जब आप मांसाहार करोगे तब आपकी साधना में बाधा आएगी, क्योंकि इसमें मन बड़ा दुश्मन जैसा, बड़ा बैरी है मन घट में, और मन के अंदर विकार बढ़ते हैं। जब आप मांसाहार करोगे, शराब मांस का सेवन करोगे, तो मन के अंदर विकार बढ़ेंगे, काम वासना बढ़ेगी। किसी की बहन बेटी देखोगे,
आपके अंदर काम जाग जाएगा, खून आपका गर्म रहेगा, लोभ आएगा, मोह आएगा, क्रोध आएगा, शराब पियोगे, मांस खाओगे, हृदय आपका, मन आपका कठोर बनेगा, आपके अंदर दया नहीं रहेगी, करुणा नहीं रहेगी, रोज लाठी चलाओगे, गाली दोगे, बंदूक चलाओगे, घमंड की भाषा बोलोगे। ये सब मन का विकार है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, बैर, ईर्ष्या, निंदा, चुगली। और जितना ज़्यादा मन में विकार होगा उतना आपका मन संसार में फंसा रहेगा। तो जब आप आंख बंद करके पूजा करोगे, ध्यान करोगे, तो मन आपका दुनिया में रहेगा, अंदर में ये मन आपका आएगा ही नहीं। इसलिए सात्विक भोजन, शाकाहार भोजन, शुद्ध भोजन। इसीलिए सभी धर्मग्रंथ, रामायण, गीता में भी कहा सात्विक भोजन, राजसी भोजन, तामस भोजन। साधना के लिए सात्विक भोजन। अगर किसी को भगवान का सच्चा भजन करना, खुदा की सच्ची इबादत करनी है, तो हर आदमी को शाकाहारी बनना पड़ेगा। और बिना भगवान का सही भजन, इबादत किए कभी आत्मा शब्द को पकड़ नहीं सकती। और जब तक शब्द नहीं मिलेगा कोई जन्म मरण से पार नहीं जा सकता। बाकी ये सब तो संसार का भूल भुलैया है। गुरु कहे जगत सब अंधा, कोई गहे न घट की संधा। बाहर मुख भर में इशारे, अंतर घट शब्द न धारे। बाहर बाहर लोग भटक रहे, इसमें कुछ ही को आप कहो आत्मा का कल्याण हो जाएगा, बिल्कुल असंभव है। मांस खा रहे, शराब पी रहे, पूजा किए जा रहे, क्या फर्क पड़ता। लेकिन इससे कहो कोई सिद्धि मिल जाएगी, आत्मा की रक्षा हो जाएगी, शब्द कमाई होगी, नाम कमाई होगी, ये भेद जानता ही नहीं कोई। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप भाग्यशाली हो जो इस कलयुग में आपको गुरु महाराज मिले। इतनी बड़ी दौलत, नाम कमाई, शब्द कमाई की आपको मिल गई। अब यह है कि गुमला में, रांची में तो गुरु महाराज इधर कई बार आए। कभी आए थे कि नहीं आए थे? क्या गुमला में गुरु महाराज यहाँ आए थे कि नहीं आए थे? यहीं आए थे, यहाँ बगल में। तो देखो इस जंगल पहाड़ में गुरु महाराज छोटे बड़े काफले लेकर के, रांची तो बहुत आए। रांची तो गुरु महाराज दर्जनों बार आए, साल नहीं बीतती थी रांची रांची चलो रांची। कितनी बड़ी उन्होंने मेहनत किया, कितने हजार हजार लोगों को गुरु महाराज ने नामदान दिया, गुरु दीक्षा दिया, गुरु मंत्र दिया। आज सब लोग एक जगह इकट्ठे हो जाएं तो बड़ी बड़ी सरकारें रांची में हिल जाएंगी। इतनी गुरु महाराज ने संगत बनाया रांची में, गुमला में। अब आपके गुमला में इतने नामदानी हैं रही है, नहीं तो गुरु महाराज आने में हम यहाँ आए हैं। इतनी बड़ी भीड़, कई हजार की भीड़ रांची में, गुमला में, लेकिन उसकी परवाह है आप मत करना। गुरु महाराज कहते थे बच्चा चाहे चे करो चाहे मैं करो, काले काले को मैं एक भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। काले काले का मतलब जिसको नामदान दे दिया मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे जन्म में चाहे अगले जन्म में, क्योंकि ये लक्ष्य आत्मा कल्याण का है। जिसको महापुरुष नामदान देते, कहा संत डारिया बीज घट धरती जह जीव के, को असमरथ हो जो जा रहे इस बीज को, कछु काल के बाद वह बीजा अंकुर गहे, और जब जब आवे संत है अंकुरी उन संग लगे। जैसे बीज पड़ा है जमीन में, पानी बरस गया जम जाता, नमी नहीं है, बीज पड़ा है उसी में पड़ा रहेगा। ऐसे नाम का बीज जो संत डालते देते, ये कभी मरता नहीं है किसी जन्म में। मान लो इस जन्म मूसर बंजर है, संस्कार नहीं है, पापों की गठरी भारी है, और नामदान संजोग से मिल गया। 2-4 साल संगत में गए, 10 साल मथुरा में सेवा भी खूब किया। अब रांची गुमला के लोगों ने तो सेवा बहुत किया मथुरा में। जिस समय मंदिर बना 150-200 सेवादार रांची संगत के, जिसमें गुमला के भी लोग रहते थे। रांची के नाम पर मथुरा में बराबर डटे रहे। लेकिन आज लोग कहाँ चले गए कुछ अतः पता नहीं चलता। अब तो खोजा जाता, अरे भाई कोई सेवादार चलो, सेवादार चले, नहीं बाबा नहीं जाए। क्यों नहीं जा रहे? वहाँ गोली चलेगी, बम फूट जाएगा, हम मर जाएंगे, सब गड़बड़ कर दिया। तमाम बातें लोगों ने कर डाला और तमाम लोग देखो इधर उधर हो भी गए।
कितने लोग तो संगत छोड़कर इतने अच्छे अच्छे सेवादार, कितनी भक्ति किया, गाना गाते थे, चाहे अग्नि में मुझे जलना पड़े, चाहे कांटों पर मुझे चलना पड़े, चाहे छोड़ के देश निकलना पड़े, इतने ऊंचे ऊंचे गीत गाए। लेकिन आज छोड़ करके लोग चले गए, गुरुद्वारा छोड़ दिया। और कितने लोग तो अपने संगत से इतना दूर चले गए कि मथुरा गुरुद्वारे को गालियां भी देते, अपमान करते। और कितने लोग तो आपके गुमला में, रांची में संगत छोड़ कर गए तो फिर मछली खाने लगे, कितने शराब फिर पीने लगे, गांजा पीने लगे। यानी संगत देखो तितर बितर हो गई। लेकिन कुल मिलाकर एक बात याद रखना, गुरु महाराज ने कहा बच्चा सब चले जाओ, लेकिन जो मैंने कह दिया मेरा संकल्प है, भारत में राम राज आएगा, सतयुग आएगा, सनातन धर्म आएगा, अच्छे समाज की रचना होगी। मैं अपना काम, कोई नहीं रहेगा तो मैं अपना काम लकड़ी से करा लूँगा, मैं अपना काम भूतों से करा लूँगा, मैं अपना काम पेड़ की पत्ती से करा लूँगा। इसलिए ये गुरु महाराज का काम है, ईश्वर का काम है, भगवान का काम। भगवान का काम आदमी करेगा, ये तो जिसको उन्होंने चुन लिया भाग्य है। भगवान के ने अर्जुन से कहा, अर्जुन केवल खड़े हो जाओ, तुम्हारा दुनिया में नाम हो जाएगा। अर्जुन ने महाभारत जीत लिया। बाकी हे अर्जुन, काम तो मैंने कर दिया, मैंने अपने चक्र सुदर्शन से सभी पापी राजाओं की गर्दन को काट दिया। तुमको केवल दिखाना है, नाम तुम्हारा हो जाएगा। भगवान राम ने हनुमान से कह दिया जाओ। हनुमान ने कहा प्रभु मैं गरीब आदमी, मैं तो सुग्रीव राजा का नौकर। भगवान राम ने कहा मैंने काम कर दिया। हे हनुमान, मैं चाहता दुनिया में आपका नाम हो जाए। देखो हनुमान ऐसे गरीब आदमी का आज भगवान राम ने कितना ऊंचा मान बढ़ा दिया। उनको बजरंगबली हनुमान मान कर लोग, नहीं तो हनुमान लंका जला पाते, लंका में लोग उनको मार ही डालते। इसलिए आप निमित्त मात्र, जो भी बचे आप निमित्त मात्र खड़े रहो। बाकी जो लोग इधर उधर भाग रहे, भागने दो, आप उसकी फिक्र मत करना। सब लौट करके, अगर वो जिंदा रहेंगे कुछ ही साल के बाद लोग फिर लौटेंगे, पश्चाताप करेंगे, अपने गुनाहों की माफ़िया मांगेंगे। मान लो अगर मर गए तो अगले जन्म में आएंगे। ये संत मत का नियम है, जिसको नामदान मिल गया। तुम्हारी चिंता में चितधारी, तुम अचिंत धर रहो प्यारा, वह तो रूप दिखा कर छोड़ूं, तुम जल्दी क्यों करे पुकारा। देखो दृष्टांत आता, कहा महाराज संतों के जीव जिसको नामदान मिल गया कभी नरक नहीं जा सकते। अगर उनसे गलती भी हो गई, कहा मांस खा लिए, शराब पी लिए, नियम बना है तिल भर मच्छी खाई के, कोटि गऊ दे दान, काशी करवट लय मुए, तो न नरक निदान। एक मछली मुर्दा खा लिया नरक होता, कितनों पूजा पाठ करें। लेकिन कहा संतों के जीव अगर उनसे इतनी बड़ी भी गलती हो जाएगी तब भी उनको नरक नहीं जाने दिया जाएगा। थोड़ा सा उनको 84 के कुएं में थोड़ा डाला, फिर निकाल देते हैं। देखो एक दृष्टांत आता, गुरु नानक जी महाराज का एक शिष्य भक्त नामदानी नरक चला गया। गुरु महाराज ने अंतर्दृष्टि से देखा तो नरक में बेचारा बड़ा कष्ट भोग रहा, बड़ी तकलीफ। गुरु नानक जी महाराज अपने भक्त के लिए, सत्संगी के लिए, अपने नामदानी के लिए नरक की तरफ चल पड़े। नरक के किनारे जाकर, जैसे तालाब के किनारे बैठकर आप अपना पैर पानी में ऐसे डालते हो लटका कर, ऐसे गुरु नानक जी महाराज ने नरक के किनारे, नरक कुंड के किनारे अपने चरण उसमें डाले। अंगूठा जब नरक से स्पर्श किया तो नरक ही सूख गया। अब सब जीव उसमें से, उनका शिष्य तो निकला ही, नानक नरक अंगूठा बोरा और सब जीवन का किया निबेरा। एक जीव के चक्कर में सब पार हो गए। संत का दर्शन मिल गया, स्पर्श मिल गया। तब काल ब्रह्म पुरुष, जो काल पुरुष हमको आपको यहाँ फंसाए हैं, लाए, उन्होंने अपने अधिकारी कर्मचारियों को बुलाया, कहा भाई ये तो गड़बड़ होगा। हमने जितने नरक बनाए हैं, जो भी 54-55 नरक हमारे बने जेल,
एक तो आज गायब हो गया, ख़त्म हो गया। अब हमारे पास इतनी कला मशाला नहीं कि हम रोज़ नरक बनाएंगे। जितना बनाना उनाना था बना लिया। इसी तरह संतों के जीव को लाओगे, एक एक करके सब नरक खत्म, 55-56 नरक कुछ इस समय में ख़त्म हो जाएगा, फिर दोबारा जल्दी मिलेगा नहीं। सतपुरुष भगवान बनाने देंगे कि नहीं बनाने देंगे कोई गारंटी नहीं है। कहा महाराज तब, कहा भाई अब संतों के जीव को नरक मत लाना। अब कोई भी जीव संतों का मृत्यु लोक में कुछ भी करे उसको नरक में मत लाना। कहा महाराज इतना बड़ा गलत काम करेंगे, अंडा खाएंगे, शराब पिएंगे, कोई पाप कर्म कर देंगे तब भी नहीं। अरे कहा तब भी मत लाना। कहा कुछ तो उनके लिए सजा। कहा उनके लिए इतने सजा है कि उनको कुत्ता बिल्ला में डालकर 1-2 जन्म उसी में डाल देना, उतने में उनका वो संतों के जीव नाम दान बहुत बड़ी चीज़ है, मत लाना नरक, नहीं खत्म हो जाएगा नरक। तब से देखो ये गुरु नानक जी महाराज के समय से ये विधान बदल चुका है। कोई भी जीव संतों का नरक नहीं जा सकता। इसका मतलब नहीं कि आप गड़बड़ी करो नाम दान लेकर के नरक तो जाने नहीं है, ऐसी मन बढ़ई मत करना। सजा तो मिलती थोड़ी बहुत, उसका भी एक दृष्टांत सुनो। गुरु राधा स्वामी मिशन में डेरा ब्यास पंजाब में जब गुरु गद्दी पर बाबू सावन सिंह महाराज बैठे थे, उस समय का एक वाक़या है। उनके एक भक्त थे बहुत अच्छे सत्संगी, गुरु साहिब की सेवा में हाजिर नाजिर। आटा चक्की उस समय वो विदेश से खरीद कर लाए थे, अंग्रेज़ों का ज़माना था, उसमें आटा चक्कियों की तो भारत में कोई जानता नहीं था। लेकिन बाबू सावन सिंह जी एक्जीक्यूटिव इंजीनियर थे अंग्रेजी राज में, तो बिल्लाए से विदेश से कोई आटा चक्कियों की मंगाए थे। तमाम अंग्रेज़ अफसरों से उनकी दोस्ती थी, बड़े बड़े अफसर थे, वही बाद में गुरु गद्दी पर बैठे। अब वो सेवादार देखो आटा चक्की चलाना, छोटा बड़ा तमाम काम करना, और धीरे धीरे गुरु साहिब के बड़े नज़दीक हो गए। गुरु साहिब के पक्के सेवादार, बड़े प्रेमी। आगे चल कर के एक घटना घट जाती। एक दिन उनकी किसी सत्संगी से आश्रम में झगड़ा हो गया, और झगड़ा गुरु महाराज के सामने हो गया। झगड़ा होता रहा, गुरु महाराज चुपचाप देख रहे, कुछ बोल नहीं रहे। अब उस आदमी ने इनको खूब डांटा, फटकारा, यहाँ तक कि गालियाँ भी दे दिया, और गुरु महाराज चुपचाप सुन रहे हैं। अब उनको इस बात का बड़ा कष्ट हुआ कि ठीक है उसने हमको गाली दिया, जो भी किया, दर्द इस बात का गुरु महाराज नहीं बोले। मैं इनका इतना सेवादार, मेरा भाई, एक बार डांट देते आदमी मौन हो जाता, लेकिन गुरु महाराज नहीं बोले। इस बात का इतना उनको दर्द हुआ कि बस अगले दिन अपना बेड बिस्तर उठाए, कहा भी इस आश्रम में मैं रहूँगा ही नहीं। गुरु महाराज से ही नाराज़ होकर चले गए, और गुरु महाराज भी कुछ नहीं बोले, गए नाराज़ हो, इतना नाराज़ होकर गए। फिर आश्रम पर कभी लौट कर आए नहीं। गांव जेवार में गलत संगत में चले गए, शराब पीने लगे, फिर मांस खाने लगे, जुआ खेलने लगे। लेकिन चूँकि सत्संगी थे, नामदानी, मांस खाने के कारण बहुत बड़ी बीमारी लग गई। भरी जवानी में थोड़े दिन के बाद उनकी मौत हो गई, और मरने के बाद उनको कुत्ते का जन्म मिल गया। क्या जन्म मिल गया? कुत्ता का। कुछ तो सज़ा मिलनी चाहिए, कुत्ते का जन्म। लेकिन भाग देखो, चूँकि नामदानी थे, अटकते भटकते डेरा ब्यास आश्रम में आकर के वो कुत्ता पहुंच गया। जब गुरु महाराज ने, बड़ा सुंदर कुत्ता था, कुत्ते भी कई किस्म के होते हैं, लेकिन उस कुत्ते की शरीर डिजाइन इतनी सुंदर कि देख करके आदमी मोहित हो जाए। धीरे धीरे आश्रम में उस कुत्ते को लोग प्यार करने लगे, भंडारे का प्रसाद, खाना पीना, वहीं रहना। धीरे धीरे कुत्ता गुरु महाराज की कुटिया में पहुंच गया। जब गुरु महाराज ने उसको देखा तो उसको हाथ से सहलाना। अब गुरु महाराज ही उस कुत्ते से प्रेम करने लगे। जब कुत्ता सामने आवे, हाथ से सहलाना। कुत्ता उनका पायजामा जा पकड़ कर उनकी जंघा पर चढ़ जाए, इतना प्यार दिया। जैसे अपने गुरु महाराज को आप देखते थे आश्रम में, आप दर्शन के लिए लाइन में खड़े हो, नहीं मिल रहा, और गुरु महाराज कुटिया में कुत्ता पालते थे, खरगोश पालते थे, बिल्ला पालते थे, आपको दर्शन नहीं मिलता था, लाइन लगी है लंबी लंबी। और जब गुरु महाराज कुटिया में जाते थे तो उनका कुत्ता
उनकी धोती को पकड़कर गुरु महाराज के जंघा तक चढ़ जाता था और गुरु महाराज उसको हाथ से सहलाते थे। और कुटिया में लोगों से कह रहे भाई इसको ज़रा दूध पिलाओ, भूखा है भूखा है। अब उस कुत्ते को देखो कितना भवभीत आत्मा है। अब वो कुत्ता बाबू सावन सिंह महाराज के आगे पीछे, जब वो कहीं जाते थे गाड़ी लेकर सत्संग में, गाड़ी के आगे आगे दौड़ता था। यानी बड़ा प्यार दुलार गुरु महाराज का मिलने लगा। एक दिन संजोग से जा रहे थे, कुत्ते को धक्का लगा, गाड़ी के नीचे आ गया, चक्का चढ़ गया, सीने की हड्डी टूट गई, खून निकलने लगा। गुरु साहिब को देर हो रही थी, कहा भाई जरा हमको देर होगी सत्संग में। आश्रम के सेवादारों से कहा भाई हमारे कुत्ते को देखना, हम शाम को आएंगे तो फिर देखते हैं। अब वो गए सत्संग करने, शाम को लौटे, तब तक कुत्ता मर गया। अब जब कुत्ता मर गया तो आश्रम वालों ने आश्रम की बाउंड्री के बाहर ब्यास नदी बहती थी, ब्यास दरिया के किनारे जंगल में फेंक दिया। कुत्ता कोई क्या करेगा। जब गुरु महाराज शाम को आए, कहने भाई मेरे कुत्ते का क्या हुआ। तो सत्संगियों ने कहा गुरु महाराज कुत्ता तो मर गया। कहा इसके बाद क्या हुआ। कहा हम लोगों ने बाउंड्री के बाहर ब्यास नदी के किनारे जंगल में झटक दिया। अरे कहा मेरे कुत्ते को जंगल में फेंक, जाओ उठा लाओ। अब सत्संगी देखो दौड़े, कुत्ते को उठा करके लाए। गुरु साहिब ने उसको नहलाया धुलाया, बाजार से कफन मंगाया, तेल फुलेल फूल पत्ती मंगाए, तेल फुलेल छिड़क कर कफन दे करके, और आश्रम की बाउंड्री के अंदर गड्ढा खोद कर उस कुत्ते को दफनाया। और इसके बाद उसकी कब्र पर बैठकर थोड़ी देर गमगीन बने रहे। फिर कुटिया में लौटे। किसी प्रेमी ने विनम्र निवेदन के साथ पूछा गुरु महाराज सत्संगी मर जाते फिर भी आप इतने चिंतित नहीं होते। भाई चलो मर गए, समय पूरा हो गया, मर एक कुत्ते के लिए आपने इतना सब कुछ जो किया। तब गुरु महाराज ने कहा तुम नहीं जानते हो मेरा भगत, अरे जिसने आश्रम में इतनी सेवा किया, वो चक्की चलाने वाला भगत नाराज होकर जो चला। अब आश्रम के तमाम लोग जमाने के जिंदा थे। उस आदमी का नाम जब गुरु महाराज ने लोग जान गए, को कहो कुत्ता बन करके आ, जब यहाँ से गया मांस खाने लगा, बीमार होकर मर गया, कुत्ते का जन्म मिला, सजा मिल गई। लेकिन मेरा नामदानी भगत बड़ी सेवा किया था, इसलिए मेरी कुटिया का कुत्ता बन गया। मैंने उसके पाप को धो दिया, मेरा दर्शन करता रहा, कुटिया का प्रसाद लेता रहा। मैंने उसके पाप की काई को धो दिया, उसको क्षमा मिल गई। मैंने उसको नामदान दिया था, नामदान के प्रभाव में जस तस 84 से काढ़ा, नरदेही में फिर ले डाला। अब इसकी जो आश्रम में आते माता पिता, ये बचपन से मेरे आश्रम में आएगा, जब ये कुछ सयाना हो जाएगा तो मैं फिर इसको चेताऊँगा, नाम प्रदान करूँगा, और ये फिर भजन करके अब की बार इसको मैं भटकने नहीं दूँगा। अब की बार ये नहीं भटक पाएगा, इस जन्म में मैं इसका बेड़ा पार करूँगा। कहने का मतलब ये है कि हमको आपको इधर उधर नहीं देखना, कौन कहाँ जा रहा कौन गए, तो गुरु महाराज का मैटर है, गुरु महाराज की जिम्मेदारी। हम आप क्या कर सकते हैं। आपके बेटा बेटी कहीं जा रहे, कुछ कर पा रहे हो आप। इतनी बड़ी संगत है, मिशन है, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ने, सबकी खोपड़ी है, सबके दिमाग है, सबके विचार हैं, सबके अलग अलग कर्म कर्जे हैं, सबके पाप की गठरी अलग अलग, सबके अंदर फितूर भरा है, सबके अंदर मन में विकार है, गंदगी है। इसलिए तो टक्कर मक्कर होती रहती। लेकिन आप हिम्मत साहस करके भटकना मत। आप पहली बात तो अपने गुरुद्वारे से प्रेम जमाए रहना। लाख कोई कहे, कभी अपने गुरुद्वारे को छोड़ना मत। आप गुर से करे कपट चतुराई, सो हंसा भव भर में जाई, बरस दरस कीन्हा नहीं, ताको लागे दोष, कह कबीरता दास का, कभी न होए मोच, साल भर में एक बार। रांची में रहते हो, जंगल पहाड़ है, बड़ी गरीबी है, मथुरा बहुत दूर है, भाड़ा किराया महंगाई बहुत ज़्यादा, साल में 4 बार कार्यक्रम होता, मालूम नहीं जा पाए। लेकिन कम से कम कोशिश करना, साल में एक बार। बड़ी कोई मजबूरी है, साल भी बीत गया, कम से कम अगली साल बड़ी मजबूरी होगी तो माफ़ी दी जाएगी। लेकिन सब सुविधा है, पैसा है, सब कुछ है, फिर भी लापरवाही करोगे, नहीं करनी चाहिए।
अगर गुरु महाराज की दया कृपा बनी हुई है तो साल में एक बार अपने गुरु महाराज का, अपने गुरुद्वारे का दर्शन करने के लिए, मथुरा मंदिर के देवता की तरोताज़ा प्रसाद प्राप्त करने के लिए आपको मथुरा गुरुद्वारे जरूर जाना चाहिए। अभी देखो 20 से 24 दिसंबर तक मथुरा आश्रम पर भंडारे का कार्यक्रम होगा। 5 दिन लगातार सुबह शाम आपको सत्संग सुनने को मिलेगा। 22 दिसंबर जो पूजा की मुक्ति तिथि तारीख है, इस दिन पूज्य महाराज जी का दर्शन, उनका सत्संग, नए लोगों को नामदान, गुरुदीक्षा, गुरुमंत्र प्रदान किया जाएगा। इसी दिन मंदिर के देवता से दयादु आशीर्वाद बरकत की ताज़ा ताज़ा प्रसाद भी बंटती है, मिलती है, आपको बटेगी, मिलेगी। इन सारी चीज़ों का लाभ प्राप्त करने के लिए आप प्रेमी भाई बहन मथुरा आने की कोशिश करना, तैयारी करना। नए भाई बहन जो हमारी बात को सुन रहे, अभी आप नामदानी नहीं हो, एक बार मथुरा जरूर चले आना इस भंडारे में। अगर आप अपनी आत्मा को नरकों से बचाना चाहते हो, जन्म मरण से छुटकारा चाहते हो, सूरज शब्द योग, नाम योग, कमाई का सीधा सरल रास्ता प्राप्त करके नाम डोर को पकड़कर शब्द की डोली में बैठकर अपने निज घर जाना चाहते हो, जन्म मरण से छूटना चाहते हो, तो आप इस रास्ते को प्राप्त करने के लिए, सरल मार्ग को प्राप्त करने के लिए मथुरा आश्रम पर भंडारे पर आने की कोशिश करना। देखो हमारे पूज्य हुजूर महाराज जी इसी जन जागरण के लिए, आत्माओं के कल्याण के लिए दिन रात कितनी मेहनत कर रहे। जाड़ा गर्मी बरसात की परवाह किए बिना छोटे बड़े काफिले लेकर बराबर चलते रहते। अभी देखो इसमें उनका काफिला उत्तर प्रदेश में रायबरेली ज़िले में ब्लॉक कार्यक्रम करने के बाद महीनों तक, फिर खीरी ज़िले में गए, वहाँ भी महीनों, इसके बाद बदायूं ज़िले में जाएंगे, वहाँ भी महीनों तक, करीब करीब 3 महीने से ज़्यादा लगातार ये कार्यक्रम करते हुए वो दिसंबर के महीने में मथुरा आश्रम पहुँचेंगे और फिर जहाँ भंडारे का कार्यक्रम होगा उनकी रहनुमाई में, अगुवाई में होगा। ये काफिला जो खूब बार बार निकलता, ये बहुत ही पवित्र काम है। भजन आप करते हो, अपने लिए करते हो, लेकिन शाकाहारी प्रचार, इसमें दूसरे का भी भला होगा। आपकी मेहनत से, आपके परिश्रम से अगर एक भी आदमी शाकाहारी बन गया, मथुरा पहुंच गया, नामदान ले लिया, भगवान का भजन कर लिया, उसकी आत्मा नरकों से बच गई, कि ये संसार का सबसे बड़ा पुण्य काम की माना जाएगा। रोटी खिलाना, पानी पिलाना तो ये पुण्य ही है, लेकिन कोई आपकी मेहनत से नरक से बच जाए, ये सबसे बड़ा पुण्य का काम हो रहा। इसलिए काफिले के लिए बराबर आपका सेवा सहयोग बना रहना चाहिए। पूज्य महाराज जी के काफिले में देखो हर जिलों को, प्रांतों को गोद यानी जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। आपके झारखंड प्रदेश को भी अभी खीरी ज़िले में एक कार्यक्रम की जिम्मेदारी दी गई थी, गोद दिया गया था। हमारे भाई अविनाश जी अपने सेवादारों की टोली लेकर पहुँचे और पूरे झारखंड ज़िले से, गढ़वा है, चतरा है, आपका हजारीबाग है, गुमला भी रहा होगा, क्यों गुमला से भी आपने सेवा दिया। इसीलिए देखो एक काफिला सेवा के लिए एक नियम ही महाराज जी ने बना दिया कि देखो जुग जमाना खराब है, आप सभी लोग अब शाम को अपने बाल बच्चों को लेकर घर में आधा घंटे की सत्संग बैठक बनाया करो। बाल बच्चों को लेकर बैठ गए, एक छोटी सी प्रार्थना बोल दिया, 10 मिनट ध्यान, 10 मिनट भजन, इसके बाद जय गुरुदेव 2 लाइन की नाम धुनी बोल दिया, बस 20 मिनट 25 मिनट में बैठक, बच्चों की बैठक। आपकी बैठक भजन की घंटा 2 घंटा करो, रात भर करो, कौन मना करता, लेकिन बच्चों को तो 1 घंटा 2 घंटा बैठा नहीं पाओगे। और बैठाना ज़रूरी क्यों है कि अगर बच्चों को बचपन से नहीं बैठाओगे, ये कहीं गलत संग सोहबत में चले जाएंगे तो फिर आपके हाथ से निकल जाएंगे, इनका संस्कार गंदा हो जाएगा। इसलिए जब ये कच्ची, इनकी उम्र बुद्धि कच्ची है, इसी समय जिधर मोड़ दोगे, इसलिए घर में रोज़ बैठक बनाओ। और जब बैठक से उठो तो घर में गोलक रखो, 1-1 रुपये का सिक्का गोलक में आप बच्चों को सबको डालो। जब महीना बीत जाए इसको कागज़ का नोट बनाकर अपने जिलाध्यक्ष के रजिस्टर में
अपने गुमला ज़िले में जो मथुरा से रजिस्टर आया है, आपने जमा करवा दिया गोलक सेवा। फिर यही सिक्का महीना भर डालो, फिर कागज़ का नोट बनाकर रजिस्टर में जमा करो। सिक्का न कटेगा, न फटेगा, न गलेगा, चलता रहेगा। अब सिक्का आप दोगे तो 1 कुंतल सिक्का ढोएगा कौन? यानी सिक्के को तो आप डालो, लेकिन कागज़ का नोट बनाकर हर महीने किस्तवार जिलाध्यक्ष के रजिस्टर में आप जमा करते रहो। इसको पूज्य महाराज जी के काफिले में, पर्चा में, पोस्टर में, झंडा में, बैनर में, डीजल में, पेट्रोल में खर्च किया जाता। ये गोलक सेवा काफिले की सेवा मानी जाती। कितने पुण्य काम में 1-1 रुपया डाल करके रोज़ रोज़ डालोगे। इससे एक तो गुरु भक्ति, गुरु आदेश का, दरबार के हुक्म का पालन होगा, और दूसरा आपके बच्चों का संस्कार बनेगा। ये बड़े होंगे, सेवा में, भजन में, भक्ति में लगेंगे, जय गुरुदेव मिशन से जुड़ते जाएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, नौकरी चाकरी में आएंगे तब भी जुड़े रहेंगे, अच्छी नौकरी मिल जाएगी तब भी जुड़े रहेंगे, बढ़िया तनख्वाह पाएंगे, 2-4 हज़ार सेवा देंगे जब जुड़े रहेंगे तब तो। और जब कटी जाएंगे तो फिर अपना घर मकान बनाएंगे, मथुरा में कोई पैसा नहीं देंगे, कहेंगे सब बकवास है, बाउंडर है, उल्टा बोलेंगे। मान लो आज आप बूढ़े हो जाओगे, कल मर जाओगे, और बाद बच्चों को संस्कार नहीं बनाओगे तो आपके घर में कोई जय गुरुदेव नाम लेने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए बच्चों का संस्कार बने। फिर युवा संगत संगठन इसीलिए तो तैयार हो रहा। हमारी तीसरी पीढ़ी में, एक पीढ़ी के सत्संगी भाई बहन तो मर गए, दूसरी पीढ़ी बुढ़ापे में है, अब तीसरी पीढ़ी, क्योंकि काम अभी लंबा चलेगा, अभी समय है, मेहनत करनी पड़ेगी। अभी इतनी जल्दी गुमला में लोग शाकाहारी, कितना बड़ा काम आपको करना है। यानी पूरे गुमला ज़िले में मछली, अंडा, शराब की दुकानें बंद हो जाएं, पूरे गुमला में, तब तक आपको प्रचार करते रहना। कहोगे तब तक तो हम मर ही जाएंगे। अरे आप मर जाओगे तो युवा संगत संगठन तैयार हो रहा है। हमारे लाखों सत्संगी मर गए, प्रचार करते करते मर गए। कितना चंदा चुटकी उन्होंने भी दिया कि हम भी सतयुग देख लेंगे, नहीं देख पाए। अगले जन्म में आएंगे, देख लेंगे, अगले जन्म में देखें, वो तो चलता रहेगा। इसलिए आप अब देखो, एक एक गांव गोद लेकर जल्दी जल्दी ये संदेश